चलिए ओके. By taking Lord Ganesha's name and asking him for blessing us with the divine knowledge of Jyotish, so that whatever we learn here, whatever we understand here is true to its nature, and may he blesses us with wide perception of the reality, and that we can see the inside meaning of everything behind the veil of ignorance and maya and everything. Okay, so let's just start. Scorpio and your karmic issue. Okay, so you guys are practicing astrology? Anyone? Anyone, one of you want to share your practice, astrology practicing experience? Are you taking in clients, or are you just reading for your friends or yourself? बोलो कोई भी. मैं ऑडिबल हूँ ना आप लोगों को? हेलो. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay. Tell me. Do you want to share something, Suchismita? Tell me. What's your experience in reading chart अभी तक? सर जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स के चार्ट्स देखती हूँ, बट बेसिक तो समझ आ जाते हैं, बट जब कंबाइन प्लैनेट्स दिखते हैं तो थोड़ा सा इशू. अच्छा, उसके बारे में एक क्लास में लूँगा, डोंट वरी. कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, 2 3 4 करके लूँगा मैं. इसका मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है, इसके लिए चिंता मत करो, वो होता है, सबको होता है, ठीक है. और क्या इशू आते हैं आपको प्रेडिक्शन के टाइम पे, रीडिंग करने के टाइम पे? जैसे कि दशा चार्ट्स में तो जैसे कल आप समझाए थे कि राहु के दशा में वो जो चीज़ होता है वो मेरे दिमाग में मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, बट ऑटोमेटिकली वो इंट्यूटिव आ जाता है थॉट्स कभी कभी. और मोस्टली वीनस और या तो मर्क्यूरी वाला चीज़ में मैं अटक जाती हूँ. वीनस और मर्क्यूरी वाली चीज़ में ऐसा क्यों? पता नहीं, कभी कभी हो जाता है, बट ओके. आपका मर्क्यूरी डेबिलिटेट हो रहा है या कॉम्बस्ट है? नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है? हाँ, मर्क्यूरी वीनस के साथ है थर्ड हाउस में. अच्छा, ओके. थर्ड हाउस में मर्क्यूरी वीनस के साथ है, ठीक है. कौन से साइन में है? धनु राशि में, आई गेस. सैजिटेरियस में. ओके. Yes. ओके. ठीक है. तो सैजिटेरियस जुपिटर का साइन है. ओके. और थर्ड हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग एनालिसिस ऑफ समथिंग. एस्ट्रोलॉजी अगर ना भी हो, लेट्स फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, और आप एक एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो. आप फाइनेंस के स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है, इवन अगर आप लॉ के भी क्यों ना हो, कोई भी रिपोर्ट या एनालिसिस तैयार करना या कुछ अपने एक्सपीरियंस से, अपने थॉट से लिखना या फिर उसको तैयार करना, या कुछ इवन इफ इट इज़ अ स्पीच या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, कन्वर्सेशन या मीटिंग, तो वहाँ पे थर्ड हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट. कम्युनिकेशन, मैंने बताया था ना आप लोगों को, भूलना मत, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा. थर्ड हाउस क्या होता है सब पढ़ा दिया मैंने. तो वहाँ पे जब ये चीज़ देख रहे हो ना, मर्क्यूरी है, तो अब देखो, बोलोगे कि चलो कम्युनिकेशन के घर में मर्क्यूरी बैठ गया, तब तो बहुत अच्छा है, हमारा कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर वहाँ पे मर्क्यूरी बैठ गया, तब इसका मतलब है कि सारा का सारा जो मतलब डिमांड है ना, अब आपका बढ़ चुका है थर्ड हाउस का, ठीक है. मर्क्यूरी इज़ द नेचुरल रूलर ऑफ द थर्ड हाउस. मर्क्यूरी रूल्स कम्युनिकेशन, तो वो बढ़ चुका है वो. अब मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो द वन हु गिव्स यू द इन डेप्थ परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस टू एनालाइज एनीथिंग, ठीक है. जो भी आपका इंटरेस्ट है लाइफ में, किसी चीज़ को भी एनालाइज करना हो, मर्क्यूरी गिव्स यू द डेप्थ, इन डेप्थ परसेप्शन, ठीक है. जो रियल क्या है, झूठ क्या है, उसका जो पर्दाफाश होता है, वो इंटेलिजेंस जो उसमें लगता है ना, इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो मर्क्यूरी है, राइट. तो वो जो है ना, थर्ड हाउस में क्या है कि अब ऐसा सोचना है कि लाइक आपने मेन इंसान को बीच रूम में बैठा दिया,
ठीक है, ऐसा होता है ना जो कंट्रोल करता है उसको अपने बीच रूम पे, जैसे जो डायरेक्टर होता है फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, जो डायरेक्टर होते हैं मूवी के, ठीक है, वो डायरेक्ट करते हैं, वो बता देंगे आपको कि ऐसे एक्ट करो वैसे एक्ट करो, लेकिन आप उसको कैमरा के सामने खड़ा कर दो, लेकिन तुम ही एक्ट करो, अब क्या होगा? मतलब देखो, डायरेक्टर बीच बीच में सेट पे जा करके एक्टर को बोलेंगे कि आप ऐसे इमोशंस करो, ये ऐसे डायलॉग देना है, ये वो करेगा डायरेक्टर। लेकिन आप डायरेक्टर को क्या करोगे, स्टेज पे मतलब बीच में खड़ा कर दो और कैमरा एकदम सीधा और बोलो कि भाई अब तुम एक्ट करो, तो ना डायरेक्टर एक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर उसको बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, वो मतलब एक्टर के लेवल का एक्ट नहीं कर पाएगा और मूवी ख़राब हो जाएगी, या तो मूवी बहुत मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ गए आप लोग? तो जस्ट लाइक दैट मर्क्यूरी इज़, ये आप सबको जानना पड़ेगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मर्क्यूरी भी थर्ड हाउस में बैठ के सेम थिंग इज़ हैपनिंग एंड वीनस के साथ है। और अब क्या है कि जुपिटर के हाउस में है, ठीक है, तो जुपिटर के हाउस में मर्क्यूरी और ऐसे वीनस साथ में है, तो क्या करना है आपको, आपका बस सिंपल एक रेमेडी है सुचिस्मिता, आप क्या करो कि किसी का रेमेडी मत करो, ठीक है, ज़्यादा आप अपने जुपिटर को हैवी बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। आप क्या करो कि अपने ओपिनियंस जो है ना, ऐसे खुले में ज़्यादा मतलब आप सबसे शेयर मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो वो तत्व है ना, हैवीनेस, आपका जो ऑरा है वो मजबूत होगा। तो आपको अपने ऑरा पे काम करना है, क्योंकि आपको ना लोग सीरियसली नहीं ले रहे होंगे अभी लाइफ में। ये सच बात है कि नहीं? मतलब बचपन से हमने देखा कि लोग आपको जल्दी सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसा हुआ है? मतलब पहले आई गेस कि अ, जब 2024 के हम्म। तक था तो ऐसा लगता था कि सब सही चल रहा है। अच्छा। बट अभी अभी लगता है कि जो आप वो बोलते हैं ना कि आपका जो वर्ल्ड है, आप निकले हो वहां से, फॉर एग्जांपल बबल वाला वर्ल्ड, तो ऐसा लगता है। हाँ, तो 2024 तक आप हो सकता है बहुत कंफर्टेबल जोन में होंगे, इसीलिए तो अनकंफर्टेबल होने के कारण से आपको ऐसा फील हो रहा होगा, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो हल्कापन और भारीपन मैं बोल रहा हूँ ऑरा में, आप इसको इम्प्रूव हाँ कीजिए, वो है। ठीक है। वो ऑरा जैसे आपका थोड़ा हैवी हो जाएगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये आपका एस्ट्रोलॉजी करियर में भी सब जगह आपका काम करेगा, सो इसको आप बिल्ड करो। इसके बारे में बात करेंगे एक, ठीक है, अलग से आपका जो सेशन है। खैर, तो चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, वरना हमारा यहीं पे टाइम चला चला जाएगा। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? आज मैंने स्क्रीन का कलर थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है, आई होप यू लाइक इट। ओके, सैटर्न की बात करने वाले हैं और लैग और ग्लिच होना स्टार्ट हो चुका है। आप में से किसके 8th हाउस में सैटर्न है? किसी का है यहाँ पे? ओके। सर ग्लिच तो मर्क्यूरी रिलेटेड है ना, मतलब टेक, आई मीन ग्लिच हो रहा है तो वो मर्क्यूरी यस रिलेटेड हो यस गया यस ना। यस यस, ग्लिच हो रहा था, आप पहले मरकरी को देखोगे। लेट मी जस्ट 1 सेकेंड। सर एट में तो नहीं, बट सेकंड में जरूर है। क्या क्या क्या? सैटर्न एट में नहीं, सेकंड में जरूर है, इफ एस्पेक्ट अगर अपन काउंट हाँ करें तो। हाँ, सेकंड में है ना आपका, बस। ओके, हाँ मैं सेकंड अभी पे है। अभी बोलने ही वाला था कि या तो 8th में या तो सेकंड में, बट तब तक फिर मैंने सोचा चलो हटाओ इसको। खैर वो अलग बात है। रेट्रोग्रेड सैटर्न है क्या? अच्छा, आपको तो हाँ रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड हाँ, सैटर्न ठीक है, बट ठीक, हाँ वही। आई हैव रेट्रोग्रेड यस सैटर्न। यस यस, आई नो आई नो। यहाँ पे रेट्रोग्रेड, हमारे क्लास में रेट्रोग्रेड सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो देखो, ग्लिच होता है मर्क्यूरी के रिलेटेड, ठीक है, लेकिन जब भी आप ना 8th हाउस की बात करो, अच्छा आपको पता चल जाएगा। एक काम करते हैं ना, हम ना बहुत अच्छा दिन सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी आप एक अच्छा दिन सेलेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले कृष्ण कृष्ण अष्टमी के दिन, ठीक है, हम क्या करेंगे,
अभी से आने वाले कृष्णाष्टमी, मतलब अभी बहुत टाइम है, अभी तो शुक्ल पक्ष वाला होगा, ठीक है, शुक्लाष्टमी है अभी। लेकिन इसके बाद वाला जो कृष्णाष्टमी आएगा, ठीक है, वो जनवरी में होगा। उसमें हम क्या करेंगे, हम ना 8th हाउस के बारे में सारी बातें करेंगे। और आप देखना कि वहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो बहुत ज़्यादा ग्लिच होगा, ठीक है, या तो कोई अपने आप लोग लीव कर जाओगे, मीटिंग बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो इशू होगा वॉइस में या कहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह में। अदरवाइज़ अगर नहीं तो सब कुछ स्मूथ चलेगा, और जो क्लास है ना बहुत पावरफुल और हैवी फील होगा आप सबको। ऐसे तो मेरे सारे क्लासेस आपको हैवी लगते होंगे, ठीक है, 1 घंटे में आपका माथा मतलब एकदम सर दर्द करने लग जाता होगा, आप बॉडी में थोड़ा हैवीनेस हीट फील होती हो, ऐसे होता होगा, ठीक है। तो ये होता होगा, बट उस दिन बहुत होगा, इसलिए आप उस दिन का वेट करो। खैर, 8th हाउस से रिलेटेड हम जब भी बातें करेंगे, तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्लिच आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मरकरी से रिलेटेड हो या ना हो, ओके। बट हाँ, वो मरकरी का काम है, खैर वो अलग बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सैटर्न। हम्म, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया इसका साइज़। देखो बीच में आप लोग ना क्वेश्चंस ऐसे हैंड रेज मत करो। यस, क्या है, 21 जनवरी। ओके, 21 जनवरी को देखते हैं, अगर क्लास होगा उस दिन तो हम लोग करेंगे। चलिए, अब क्लास यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा फोकस होकर के करेंगे, और जितने भी डाउट्स और आपके जो भी होंगे सब एंड में। अभी बिल्कुल नहीं कुछ, अभी 40 मिनट 45 मिनट हम लोग बस लेक्चर सुनेंगे सैटर्न के बारे में सब कुछ। ओ सॉरी, स्कॉर्पियो याद आ गया, माफ़ कीजिएगा। सैटर्न के बाद, अभी सैटर्न का बात करेंगे, but पहले स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग एट अ चार्ट, व्हेन यू आर रीडिंग अ चार्ट, जैसे ही आप उसको खोलते हो, ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, अगर आपको एनर्जीज फील हो, ऐसे होता है ये सब, आपका वाटर साइन बहुत हैवी है, कुछ भी ऐसा है, तब आपको ना इंसान के जो अभी जिस इंसान का भी आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, अगर आप वन ऑन वन बात करके देख रहे हो या ऐसे ही कहीं खोल के देख रहे हो, आपका खुद का नहीं पता चलेगा। पहली बात मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको अपने खुद का चार्ट का हैवीनेस पता नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा चार्ट हैवी लग रहा है, फील हो रहा है, दैट्स जस्ट एन वैसे ही है, कुछ नहीं है। बट आपको दूसरों का लगेगा या तो हैवी, या तो बहुत लगेगा कि इसमें तो कुछ पता चल ही नहीं रहा, मैं क्या रेट करूँ, तो वो भी होता है। और किसी किसी का चार्ट लगेगा कि भाई इसमें तो सब दिख रहा है मुझे, और किसी में लगेगा कुछ नहीं दिख रहा, किसी में लगेगा कितना हैवी है, बहुत मुझे अंदर घुसना पड़ रहा है, मतलब ऐसे खोद खोद के, जैसे चूहा नहीं ज़मीन खोद के नीचे जाता है, वैसा लग रहा है। तो वो भी होता है। तो जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में एडवांस होते हो ना, प्रैक्टिस करते 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 करते, थोड़ा साधना करते हो, थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा चिंतन मनन करते हो और आगे जाते हो, तो क्या होता है ना कि जैसे जिनका जो हार्ड चार्ट होता है ना, जिनका बहुत डिफिकल्ट प्लेसमेंट होता है या ऐसे कुछ कार्मिक प्लेसमेंट होता है, तो उसमें आपको ना वो डिग वाला सिचुएशन आता है कि आपको डिग करना पड़ता है उनके चार्ट में। तो वो कैसे करोगे, ठीक है, वो कैसे होगा, बिकॉज अगर आप डिग नहीं करोगे तो प्रडिक्शन नहीं हो। प्रडिक्शन चलो कर भी दिया फॉर एग्जाम्पल, देखो प्रेडिक्शन ना एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन नहीं है। प्रेडिक्शन इज़ अ फन पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से, बट प्रेडिक्शन में कुछ नहीं रखा, ठीक है। ज्योतिष प्रेडिक्शन के लिए उसका जो है ना रियल वो नहीं, जो प्रेडिक्शन इज जस्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ ज्योतिष, साइड स्किल, ठीक है, जो आपने परख, एक साइड परख हो जाता है ना, वो है, ट्रस्ट मी। क्योंकि प्रिडिक्शन जान के ऐसा या करके कोई वो नहीं है। प्रिडिक्शन रहता है, दिमाग में आएगा आपके, एज एन एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग। लेकिन वो प्रिडिक्शन देना जो होता है ना, एक कि अरे तुम्हारा ये होगा, जाओ ऐसे होगा, वो होगा, ये होगा, वो देखो वो रियल एस्ट्रोलॉजी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ज्योतिष का मतलब है लाइट देना, ठीक है, कि देखो तुम यहाँ पे इस कीचड़ में फंसे हो, ठीक है, ये तुम्हारा कीचड़ है। देखो कभी कभी ना, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता नहीं होता कि उसको कौन सी कीचड़ में फंसे हैं, या दलदल में फंसे हैं, ठीक है, या क्या पता फंसे ही नहीं हो, बट उनको लग रहा है कि वो फंसे हैं। तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्या पता कि वो मतलब ऐसे घास में दबे हुए हो, क्या पता उनको फील हो रहा हो कि वो बहुत बड़े बड़े चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं, बट एक्चुअली में वो बस घास और घास फूस के नीचे दबे हुए हैं। तो ये भी आपको उनको बताना पड़ेगा, या रेमेडी देनी पड़ेगी वैसी। समझो मेरे बातों की गहराई को जाके समझो, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली गाइड पीपल। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग अ चार्ट, ठीक है, तो उस डेप्थ तक कैसे जाएं, ठीक है। अगर जब भी आप, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, अगर क्या,
जब भी आप चार्ट खोलोगे मोस्टली, ठीक है, 5 में से 3 या 4 चार्ट खोलो, नहीं कुछ पता चलेगा, बहुत हेवी लगेगा, बहुत भारी भारी प्लेसमेंट होंगे, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, ठीक है, यहाँ है राहु, वहाँ केतु, सब इधर हो गए या फिर सब उधर हो गए, ऐसे होगा। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि चार्ट में प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा, आप देखोगे स्कॉर्पियो का साइन कहाँ पे, ठीक है, सबसे सिंपल। इवन राहु केतु को भी मत देखो पहले पहले मैं तो यही हमेशा बोलता हूँ ना कि एसेंडेंट देखो, मून देखो, राहु केतु देखो, चलो ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे ना कि प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही है चार्ट में, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा और इंसान क्या पूछ रहा है उसका आंसर नहीं आ पा रहा, तो आप क्या करो, स्कॉर्पियो देखो। स्कॉर्पियो किस हाउस में बैठा है, ठीक है, जिस भी हाउस में स्कॉर्पियो होगा उस हाउस से रिलेटेड सीक्रेट्स, ठीक है, सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब वो इंसान के अंदर सीक्रेट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो हाउस जिस चीज़ को डिनोट कर रहा है वो चीज़ें इंसान मतलब जो है ना व्यक्ति, उस व्यक्ति से वो सीक्रेट रखेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 7th में है, टॉरस हो गया ना यहाँ पे, तो इनके ना स्पाउस जो होते हैं बहुत सीक्रेट रखते हैं अपने मतलब इनसे, तो इनको आप क्या बोलोगे कि आपके स्पाउस के पास ना मतलब बहुत सीक्रेट्स हैं। और इनके जो लड़ाइयाँ होंगी ना मैरिज में जो इशू आता है, रिलेशनशिप में इशू आता है, तो इनके स्पाउस का ना बहुत मतलब सीक्रेटिव ट्रेड पता चलता है एंड वो डिवोर्स कर लेते हैं। डिवोर्स तो बाद में होता है, खैर डिवोर्स का मैं बात नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं पहले। तो रिलेशनशिप ना ब्रेकअप हो जाता है या ब्रेकअप नहीं होता है तो बहुत लड़ाई होती है, ठीक है, बहुत इशू होता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया एक, ये स्कॉर्पियो है 7th हाउस में। अगर टॉरस असेंडेंट हो ना तो ट्रस्ट में, अगर आपके पार्टनर हैं या फिर पार्टनर होने वाले होंगे तो उनके पास सीक्रेट्स होंगे। तो पहले ही आप सारे जो भी उनके, देखो सीक्रेट्स सब बहुत तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो थोड़े बुरे होते हैं और एक होता है जो थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो जो उनके बुरे वाले जो है ना वो पहले ही उनसे बोलना कि देखो अच्छे से प्यार से पूछ के कुछ अगर ऐसा है तो बता दो सब कुछ, मैं तुम्हें वैसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगा, कर लूँगी ऐसे। ज़्यादा बुरा होगा तो आप उनको वहीं पे रिजेक्ट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा बुरा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बहुत हाई लेवल। और अगर एक्सेप्टेबल है आपको, एक सेकेंड, ओके, दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है। तो आप वहाँ पे चीज़ों को उस तरीके से हैंडल कर सकते हो। आप देखो अभी मैंने 2 मिनट में जो भी चीज़ें बताई, सुन के लग रहा है कितना मतलब सिंपल चीज़ बताया, कॉमन सेंस वाली बात है, बट आपके पास जब चार्ट आएगा ना तब आप इसको मिस कर दोगे। सही बता रहा हूँ मैं, आप स्कॉर्पियो को देखोगे ही नहीं, आप बोलोगे अच्छा टॉरस है, वीनस कहाँ बैठा है इसमें, राहु कहाँ है, यहाँ केतु कहाँ है, जुपिटर कहाँ है, सैटर्न कहाँ है, और आप भूल जाओगे कि अरे भाई यहाँ पे 7th हाउस में स्कॉर्पियो है। आप मार्स देखोगे, सबसे पहले आप मार्स देखोगे, अच्छा मार्स 7th हाउस का लॉर्ड है, ये तो अच्छा मार्स आपका 8th में चला गया, पार्टनर चीट करेगा, ये करेगा वो करेगा, सब बोल दोगे आप। लेकिन मार्स के 8th में होने से चीट थोड़ी ना कर रहा है पार्टनर, यहाँ पे स्कॉर्पियो है तब ना, ठीक है, समझो इस बात को आप लोग। चीट तो हो रहा है इसीलिए क्योंकि ये सीक्रेट है और ये मार्स यहाँ पे 8th में जाके अफेयर वाला सिचुएशन बना रहा है। इवन अगर ये 7th हाउस को लॉर्ड 5th में क्यों ना चला जाए, यहाँ भी अफेयर हो जाता है, ठीक है, रिलेशन में होते हुए भी, या फिर इनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो पेरेंट्स से छुप के फिर इनका हो जाता है किन्हीं के साथ। खैर ये बातें बात की, तो मैंने क्या बोला, स्कॉर्पियो इज़ द वन विद सीक्रेट्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने 7th हाउस का। अब फॉर एग्जांपल कि ये 8th में है, सॉरी 10th हाउस में है स्कॉर्पियो, तो ये कौन सा लगना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 9, 10, 11 एक्वेरियस, ठीक है, ये बन गया अब आपका एक्वेरियस। अब भाई एक्वेरियस असेंडेंट वाले जो है ना जल्दी आपके पास आएंगे नहीं, वो जल्दी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, ट्रस्ट में। अगर आ रहे हैं ना तो समझ जाओ कि बहुत लॉजिकल, बहुत रीजनिंग वाले कुछ आंसर लेके आ रहे हैं वो, ठीक है, क्वेश्चन उनको आंसर चाहिए, उनको प्रैक्टिकल गाइडेंस दे दो आप बस। कैप्रिकॉन वाले भी ऐसे जल्दी नहीं आएंगे। कोई भी सैटर्न एसेंडेंट वाला इंसान अगर आपके पास एज एन क्लाइंट आ रहा है या फिर कोई ऐसे चार्ट दिखवाने के लिए आ रहा है, तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर सम हेक्टिव प्रेडिक्टिव टाइप कुछ ऐसा है। आप उनको प्रैक्टिकल एडवाइस दो, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन दे दो, ठीक है, एंड जस्ट टेल देम द ट्रूथ, बी ऑनेस्ट विद देम, बिकॉज ऐसे भी वो बहुत स्केप्टिकल हैं, ठीक है, बहुत ट्रस्ट करके आ रहे हैं, वो पैसे खर्च करके किसी से सेशन ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो बस उनको लगता है क्या कि जो होगा होगा, मैं खुद कर लूँगा, बिकॉज सैटर्न का साइन है ना, तो उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसी से सब हो जाएगा, मुझे कोई खास ऐसे किसी के गाइडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये असेंडेंट कौन सा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए, ठीक है, इनका ये माइंडसेट होता है सबका। अभी बस असेंडेंट की बात मैंने बताई, सारे प्लैनेट्स को तो छोड़ दो। देखो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट मैंने यहाँ पे नहीं किया पोजिशन में अभी, ठीक है,
और बात हम जो कर रहे हैं बस स्कॉर्पियो की कर रहे हैं। 10th हाउस में स्कॉर्पियो क्या है कि करियर से रिलेटेड कोई सीक्रेटिव चीज़। ऐसे लोग जो सीक्रेट गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं वहाँ भी जाते हैं, आर्मी में भी जाते हैं, एक्वेरियस असेंडेंट आर्मी में जाते हैं, पता होना चाहिए आपको। और अगर मार्स अच्छा बैठा हो ऑब्वियसली, और ख़ास तौर पे इनकम टैक्स। अब आप बोलोगे कि भाई स्कॉर्पियो 10th में है, ठीक है, तो इनकम टैक्स से इसका क्या रिलेशन है? ठीक है, देखो इनकम टैक्स क्या करता है ना कि वो छुपा हुआ खजाना खोजता है। ओके छुपे हुए चीज़ें खोजेगा ना आपके फाइल्स में, आपके दराज में, वही उनका काम ही है। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा पूरा सबका, तो उनका यही काम ही है कि कहाँ से टैक्स निकालूं सरकार को पैसा देने के लिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो देखो खुद के लिए नहीं निकाल रहे हैं, सरकार के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, सरकार कहाँ पे है इस चार्ट में? सरकार कहाँ पे है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 जोडिएक साइंस में, 12 जोडिएक साइन में अगर एक साइन सरकार है तो वो कौन सा साइन है? तो आप क्या बोलोगे? एनी लियो में भी। हाँ, लियो। गुड 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 आंसर, वेरी गुड आंसर। तो लियो, ठीक है, यहाँ पे आप 7th हाउस में लियो है। 7th हाउस में जो भी साइन बैठता है आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, उसके लिए आप काम करते हो। लो, लिखो इसको, लिखो इसको, लिखो, नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊँगा बताना। ठीक है, द साइन दैट इज इन योर 7th हाउस, ठीक है, यू वर्क टू इम्प्रेस दैट साइन, यू वर्क टू वर्क फॉर दैट साइन। जो भी उस साइन से रिलेटेड है, जो भी उस जोडियक साइन से रिलेटेड चीज़ें हैं लाइफ में या सोसाइटी में या वर्ल्ड में, आप उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनके लिए या उनके जैसा बनने के लिए काम करते हो। बिकॉज द एसेंडेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ योर 7th हाउस एंड द 7th हाउस इज योर मिरर। ठीक है, सो यू वॉन्ट टू बी लाइक दैट पर्सन। अगर कैंसर असेंडेंट है तो कैप्रिकॉन के जैसा सख्त बनना चाहता है, अगर कैप्रिकॉन है असेंडेंट तो कैंसर के जैसा इमोशनल बनना चाहता है। इसीलिए 7th हाउस ऑफ मैरिज में वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले साइंस आते हैं। अगर एक्वेरियस है तो जनता है, लियो है तो सरकार है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए 7th हाउस में यू सीक दी अपोजिट नेचर ऑफ योर पार्टनर। मतलब जो आपके पजल को वो मतलब क्या बोलते हैं, फिक्स कर दे, वो सॉल्व कर दे आपके इनसाइड हिडन डिज़ायर, सीक्रेटिव डिज़ायर, चाहे वो सेक्सुअल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, जो भी हो, वो सब दिख जाता है। उसको फुलफिल करने के लिए आप सब कॉन्शियसली वैसा पार्टनर सीक करते हो, राइट? तो क्या हम ये बोल सकते हैं, अब मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला कि टॉरस साइन वाले जो ना उनका मतलब 8 मतलब स्कॉर्पियो उनके 7th हाउस में था, क्या वो मतलब ये सीक्रेटली सीख कर रहे हैं कि उनका पार्टनर उन पर चीट करे? मैं बोलूँगा नो, बट मैं बोलूँगा कि एक तरीके से येस, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट नेचर। टॉरस आर वेरी गुड सॉफ्ट चार्मिंग पीपल, सो दे सीक सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव नेचर इन देयर पार्टनर। नाउ स्कॉर्पियो कैन सीम लाइक अ प्रोटेक्टिव साइन, स्कॉर्पियो बिकॉज इट इज रूल्ड बाय मार्स, इट इज रूल्ड बाय मैस्कुलिन एनर्जी वहाँ पे है। ठीक है, तो जो भी हो, मेल हो या फीमेल, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट द टॉरस असेंडेंट ऑलवेज सीक बोल्डनेस एंड मिस्टीरियस चार्मिंग नेचर इन देयर पार्टनर। अब जब मिस्टीरियस नेचर है तो ऑब्वियसली सीक्रेट्स होंगे। अब ऑब्वियसली सीक्रेट्स हैं, वो बुरे हैं या अच्छे, डिपेंड करता है चार्ट के प्लेसमेंट पे, डिपेंड करता है उनके पार्टनर पे। डू यू गेट माई पॉइंट नाउ? तो इस तरीके से यू डिसाइड हु इज़ गोइंग टू बी योर पार्टनर। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, नवांशा है, फिर प्लेसमेंट है प्लैनेट्स के, बट अभी ये बस एक साइन का मतलब बता रहा हूँ मैं। सोचो इसमें इतना कुछ है तो आगे कितना होगा। तो लेट्स मूव अहेड। उस तरीके से स्कॉर्पियो यहाँ पे 10th हाउस में है। तो सीक्रेट जिस चीज़ में हो या खोजबीन करना, ऐसे होता है ना, डिटेक्टिव वाला काम करना, या फिर चीज़ों को असॉर्ट करना, असॉर्ट समझ रहे हो ना, यानी कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज एक मैनर में असॉर्ट करना। देखो ऑर्गेनाइजेशन में और असॉर्टिंग में एक डिफरेंस है। असॉर्टिंग में क्या है ना, आप चीज़ों पे रिसर्च करके चीज़ों को एक अलग अलग कैटेगराइज तरीके से डाल रहे हो और उसको आप देखभाल कर रहे हो, तो ये स्कॉर्पियो में आता है। अगर वो कैटेगराइजिंग की बात आप करोगे तब तो वो तो फिर टॉरस का काम है कैटेगराइज करना। ठीक है, खैर अलग बात है, टॉरस का है, वर्गो का काम है कैटेगराइज करना। ठीक है, तो मोस्टली वर्गोज जो होते हैं अकाउंटेंट मिलते हैं, अलग बात है ये भी। तो स्कॉर्पियो जहाँ भी बैठेगा सीक्रेट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये मैंने क्या लिख दिया, अब ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो पेन तो इसके साथ ही होगा, आपको तो पता है, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना। ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ भी आएगा वहाँ पेन है, वहाँ पे डेथ है। डेथ किसका? ईगो का। कभी कभी फिजिकल डेथ भी है, खैर हटाओ वो बात। फिजिकल डेथ या सॉरी ईगो डेथ है, और एक्सीडेंट्स है। एक्सीडेंट फिजिकल या फिर इमोशनल। पता है ना आपको, आपका इमोशनल एक्सीडेंट भी होता है, इसको याद रखना। जैसे
सडनली यू आर वर्किंग वेरी नाइस इन योर जॉब एंड आपका बॉस आपको बुलाता है, ठीक है, ऑफिस में सैटरडे सॉरी फ्राइडे इवनिंग, मतलब आप घर निकलने ही वाले होते हो भी, ठीक है, 5 बजने वाले हैं आपके ऑफिस में और आप घर निकलने वाले हो, बट ऑफिस में आपको आपके बॉस बुलाते हैं एंड सडनली आपको ये सरप्राइज़ देते हैं कि जाओ आपको फायर किया जाता है, आपकी जगह पे कोई और आएगा, आप कहीं और जाके जॉब ढूंढ लो। तो ये क्या हो गया? इमोशनल एक्सीडेंट। अभी आप 10 मिनट पहले खुश थे, अचानक से बॉस बुलाया और आपको ऐसे इमोशनल टर्बुलेंस में डाल दिया, एकदम झटका मार दिया। दैट इज़ इमोशनल एक्सीडेंट। ये कब होता है? जब आपका स्कॉर्पियो एक्टिवेट होता है चार्ट में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो स्कॉर्पियो का 10th हाउस में है, तो ऐसे लोग इमोशनल एक्सीडेंट, ठीक है, ईगो डेथ, पेन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। कहाँ पे? अपने करियर के रीजन में, करियर के क्षेत्र में, अपने ऑफिस में। अगर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में, अगर वो स्कूल में काम कर रहे हैं तो स्कूल में, अगर आप एक किसी बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे, जहाँ भी आपका काम है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में भी सेम चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है, ये चलता रहेगा, कभी स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट एक और चीज़ है इसमें, खासियत ये बात है कि अचानक से अगर लॉस भी होता है तो अचानक से गेन भी होता है, ठीक है, इस साइन में हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अगर 7th हाउस में भी स्कॉर्पियो है, अचानक से अगर आपका ब्रेकअप भी हो रहा है, ऐसा अचानक से झटका भी लग रहा है, तो अचानक से आपको पैशनेट एक कनेक्शन भी फील होगा अपने पार्टनर से, ठीक है, लगेगा कि भाई अब तो सब कुछ यही इंसान है और कोई कुछ नहीं है, ठीक है। इनको क्रश बहुत जल्दी आता है, टॉरस वाले साइन को, मैं तो बताना भूल गया, टॉरस को, कैंसर को, ठीक है, लिब्रा को, हाँ लिब्रा को भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा कम, बट हाँ ज़्यादा है, उनका भी है थोड़ा, ठीक है। इनको ना क्रश बहुत जल्दी आते हैं लोगों पे, पैशनेट क्रश आता है इनका, इनका क्रश जल्दी जाता नहीं है, टॉरस और कैंसर खास तौर पे। और कौन है? स्कॉर्पियो को जल्दी क्रश नहीं आता, बात तो ये है ना मेन इंपॉर्टेंट। हाँ, ये डिज़ायर्स इनके अंदर बहुत है, भरे पड़े डिज़ायर्स है, बहुत डिज़ायर्स है स्कॉर्पियो के अंदर, लेकिन इनको क्रश जल्दी नहीं होता, क्योंकि इनको पता है एक बार अगर ये क्रश कर लेंगे ना, तो फिर ये उस इंसान को अपने से ऊपर रख रहे हैं। और इनका ईगो ऐसा होता है, देखो स्कॉर्पियो का ईगो, मैं बता रहा हूँ पहले ही, स्कॉर्पियो में ईगो डेथ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल ईगो होता है। अभी हम आज स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, तो रेसिडुअल, अच्छा नेक्स्ट वाला स्लाइड में बताऊँगा, इसको अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेसिडुअल ईगो, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, चार्ट रीडिंग में ये बहुत काम आता है। तो ये ना अपने से ऊपर किसी को रख नहीं पाते। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर 7th हाउस में स्कॉर्पियो है, इनसे ना अरेंज मैरिज नहीं करी जाएगी। अब लो, नई चीज़ बता दी है मैंने, ठीक है। टॉरस असेंडेंट ना अरेंज मैरिज जल्दी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरेंज मैरिज में किसी को डोमिनेंसी में अपना, मतलब कोई मुझ पे कैसे वो कर, एक सॉरी, उसे क्या बोलते हैं? ये बात एक्चुअली में स्कॉर्पियो के लिए हो गई। हाँ, तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट जो होते हैं ना, वो जल्दी अरेंज मैरिज करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अरेंज मैरिज, देखो स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात हो रही, नॉट टॉरस। तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट की अरेंज मैरिज अगर हो जाएगी तो उनको ना वो कंट्रोल देना पड़े, कंट्रोल, ये बात, हाँ, इसको लिखो ना सबसे अच्छा एक वर्ड में। हमारा देखो काम यही है कि हम एक एक वर्ड में लिखें सारी चीज़ें, ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। बड़ा बड़ा हमें नहीं वो नहीं बनाना, इन सबको आप नोट करते जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत काम आएगा चार्ट रीड करते टाइम पे। इन्हीं सब, आप कुछ मत करना, कल जब किसी का चार्ट देखोगे ना, आज वाला नोट निकाल के देखना, बस स्कॉर्पियो देखना, जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको चार्ट में अप्लाई करना, और देखना झट से आपको उसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ, मैं कसम से बता रहा हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको नहीं सीखना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में, बस इसको सीख लो। प्रॉब्लम का पता लगाना है, इसको सीख लो, ठीक है। और भी इसमें स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट के क्लास में आप एस्ट्रोलॉजी मास्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। इसमें स्टेप्स हैं, अभी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, लेट्स सी। तो ये कंट्रोल करना इनका नेचर होता है, ठीक है, पार्टनर पे कंट्रोल होना चाहिए इनको। तो देखो ना यहाँ पे टॉरस को कंट्रोल खोना पसंद है, ठीक है, रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में, ऐसे मैरिज में। और स्कॉर्पियो को कंट्रोल लेना पसंद है, मतलब कंट्रोल करना पसंद है। तो इसीलिए ना ये क्यों, क्योंकि स्कॉर्पियो में, याद करो मैंने क्या बोला था, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अब आएंगे धीरे धीरे हम लोग, मतलब मेन मुद्दों पे। देखो, अगर आप में से कोई स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो इसको कभी भी, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसको दिल पे मत लेना, बिकॉज आप कोई भी असेंडेंट हो, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, सो आप कोई भी असेंडेंट हो, इट डज़ नॉट मैटर, स्कॉर्पियो सबके चार्ट में है, स्कॉर्पियो वाली चीज़ें सबके चार्ट में है, कहाँ पे है वो अलग बात है। अगर फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस यानी कि आप में है, बाकी घरों में है तो बाकी घरों से रिलेटेड है। बताता हूँ कैसे। तो ये जो स्कॉर्पियो है ना, इनकी इनसिक्योरिटी है, ठीक है।
खैर, तो यहाँ से हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को कैसे समझते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, अभी तक डाउट अभी जो भी है बचा के रखो लास्ट में, अभी मैं एकदम फ्लो में हूँ। स्कॉर्पियो अगर लेट्स से कि यहाँ 4th हाउस में किसी के है, मुझे कुछ नहीं बोलना, आप सीधा क्या प्रेडिक्ट करोगे कि सीक्रेट इज़ देयर इन देयर फैमिली, ठीक है। मदर हैज़ सीक्रेट, मदर हैज़ सम काइंड ऑफ सीक्रेट जो वो हाइड कर रही है सबसे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छा सीक्रेट हो सकता है, कुछ बुरा सीक्रेट हो सकता है, आपको तो पता है मैंने क्या बोला, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, दोनों में से क्या है वो डिसाइड करो, ठीक है। वो देखना ज़रूरी है। तो अच्छा है तो फिर बेटर, बुरा है तो फिर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुरा सीक्रेट अगर स्कॉर्पियो रखा है 4th हाउस में, इट कैन एक्चुअली गिव अ वेरी ट्रैजिक ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस होल्ड, मतलब बचपन बहुत ज़्यादा। खैर, ये हो गई एक चीज़, ये तो सब जगह पे लागू होता है स्कॉर्पियो का वो नेचर। तो आपको क्या करना है, चार्ट जब समझ में नहीं आ रहा हो, व्हेन यू कैन नॉट फाइंड द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, व्हेन यू कैन नॉट फाइंड द क्योर ऑफ द प्रॉब्लम द पर्सन इज गोइंग थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक एट सम बडीज चार्ट, ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा एनालिसिस किया, अच्छा ये एसेंडेंट है, ये मून है, ये राहु केतु, ये सब कर लिया आपने बैठ के 10 मिनट। फिर अब जब इंसान सामने आता है आपके, एंड देन टेल यू कि सर देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बताओ क्या करूँ मैं, ठीक है, इसका क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या रेमेडी, ये सब बोलेंगे वो लोग। अब आप क्या करोगे, आप लग जाओगे करने में राहु केतु और महादशा और अंतरदशा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये होता है, ये सब करते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बोला ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें खुल के आएंगी, ठीक है। तो आपको जो है ना, एक बार में अपना सारा तिजोरी नहीं खोलना है ज्ञान का, रीडिंग देते समय किसी को भी या खुद का भी, अगर ऐसे ही बैठ के आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, एक बार में तिजोरी मत खोलो। यही भी बताता हूँ सबको, अभी भी अगर आप यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, तो बस ये देख के मत सीखो कि ये फॉर्मूला, ये फंडा मेरे चार्ट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो आप सोच रहे हो तो देखो आप वहीं तक रह जाओगे, आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, थोड़ा सा ये हार्श ट्रूथ है, ठीक है। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, पहले जब मैं सीखना मैंने स्टार्ट किया था, पूरे 2 हफ्ते मैं यही कर रहा था, सारी चीज़ों को अपने चार्ट में बस देख रहा था और बाकी चीज़ें स्किप कर रहा था, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज मेरा क्या आया था कि मैंने क्या करा कि जो भी चीज़ें बताई जा रही थी, ठीक है, मैं जहाँ भी पढ़ रहा था, जैसे भी, चाहे बुक में पढ़ूँ, चाहे किसी लेक्चर को देखूँ या कहीं से भी सीखूँ, खुद से भी सीखूँ, तो मैं क्या करता था, सारी चीज़ें पहले खुद के चार्ट पे अप्लाई करता था। वो आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अभी स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ ना, आप ये कर सकते हो कि आप अपने चार्ट में देखोगे स्कॉर्पियो कहाँ पे, और आप देखो कि क्या उस घर से रिलेटेड सीक्रेट्स हैं मेरे लाइफ में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो स्कॉर्पियो को आप देखोगे चार्ट में, वहाँ से पता चलेगा कि अच्छा ये सीक्रेट, इस घर से सीक्रेट रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन, पेन, डेथ, ईगो, एक्सीडेंट ऑफ इमोशंस और फिजिकल, सब यहीं से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ अभी नहीं देखना, कोई ग्रह नहीं देखना, कुछ नहीं देख रहे आप बस स्कॉर्पियो देख रहे हो। और तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि भले ही सारे प्लैनेट्स इस साइड बैठे हों चार्ट के, या इस साइड बैठे हों, या इस साइड इसी साइड बैठ गए हो, कहीं भी बैठे हो, या भर भर के प्लैनेट्स बैठे हुए एक ही हाउस में 4-5 प्लैनेट बैठ गए, उससे आपको डरना नहीं है कि प्रेडिक्शन कैसे होगी। आप क्या करो, बस स्कॉर्पियो देखो। ये इसको देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, पहला, द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट थिंग दैट द पर्सनस कार्मिक टीचिंग इज फैमिली, ठीक है। यानी कि इशू कहाँ से आ रहा है, मदर से, पेरेंट्स से, या फैमिली से, या घर से, ठीक है। अगर इतना भी, ये तो हो गया बेसिक। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट 4th हाउस क्या है, इमोशनल, ठीक है। आप समझ जाओगे कि स्कॉर्पियो अगर 4th में है, इमोशनली ये इंसान ना बहुत सीक्रेट, इसको भी नहीं पता कि इसके इमोशंस को क्या चाहिए, और इसके इमोशंस को हर्ट हो रहा है, दैट्स वाई ही हैज़ कम टू यू, ठीक है, और शी हैज़ कम टू यू। नाउ आप देखोगे कि इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसके लॉर्ड से, लॉर्ड मान लो 10th में बैठ गया, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, तो हो सकता है इसके ना करियर से रिलेटेड ना चीज़ें यहाँ पे ख़राब चल रही है, इसलिए घर में इसको प्रेशर मिल रहा है, करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा, मार्स यहाँ बैठ गया ना, फॉर एग्जांपल, ये होगा, ठीक है। और साथ में फर्स्ट हाउस पे भी देख के अब बोलेगे अच्छा फर्स्ट हाउस पे भी इफेक्ट कर रहा है, देखो कैसे कनेक्शन बन रहा है, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आप लोगों को, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग हमेशा मेडिटेट करके आया करो, थोड़ा गायत्री साधना करो, अदरवाइज़ फिर क्लास में ना कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं ऐसे ही फ्लो में जब जाऊँगा तो बहुत डीप में जाऊँगा, मैं सारी चीज़ें सिंपल नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं सब सिंपल कर दूंगा तब तो फिर यू नो तो ये डेप्थ वाली चीज़ें हैं, इसको आप देखो। फिर भी मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, इतना सिंपल शायद ही कोई करता होगा, आई होप कि लोग करें इतना सिंपल। तो आपने स्कॉर्पियो देखा, आपने उसका लॉर्ड देखा, बोला कि अच्छा लॉर्ड यहाँ बैठ गया,
अब एक और मैं बात बताता हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स सॉरी साइंस लाइक स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, और आपके ये भी एक है, उसको क्या बोलते हैं, एक और साइन है वर्गो, ठीक है। वर्गो तो बाद में छोड़ो, वर्गो छोड़ो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, ठीक है। ये प्लैनेट्स, ये साइंस जो है वैसे, ये 3 साइंस मैं आपको लिख के देता हूँ, इसको एक्सेप्शन मेरे को, ये मैं बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है, बता रहा हूँ मैं बस, इसको रखो साइड में, कि इनके जो लॉर्ड होते हैं ना, सैटर्न और मार्स, ठीक है। अब देखो कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, पहले आप देखो कि ये साइंस किस घर में बैठे हुए हैं, फिर आप देखो कि उनके लॉर्ड जो है मार्स या सैटर्न, वो किस घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का स्कॉर्पियो यार 3rd हाउस में है, ठीक है, 3rd हाउस में, तो सिबलिंग से रिलेटेड है, सीक्रेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ सिबलिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और एक और चीज़, अब ना ये अब आप सोचोगे कि भाई सिबलिंग, अब देखो यहाँ पे ना कॉमन सेंस, थोड़ा सा इंटेलिजेंस हम लोग परसेप्शन बढ़ाते हैं अपना, मेरे साथ चलना है यहाँ पे। लेट्स अंडरस्टैंड कि किसी को सिबलिंग से कितना ही प्रॉब्लम होगा होगा होगा, चलो ठीक है, हुआ थोड़ा बहुत हुआ। अब वो मान लो घर छोड़ दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, वो रहा नहीं घर में तो मैं हूँ नहीं, सिबलिंग से कोई, चलो सिबलिंग तो घर में है, उनसे कोई इशू नहीं हो रहा। अब क्या, अब आप क्या बोलोगे उनको, अब फिर आप बोलोगे कि हो सकता है इनको कम्युनिकेशन इशू हो, नेबर इनके थोड़े झगड़ालू हों, तो बोलेंगे ठीक है वो भी है, लेकिन मैं सर वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। फिर ना वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अपने क्लाइंट, क्यों, क्योंकि 3rd हाउस इज़ ऑफ योर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो है ना डिफ़ॉल्ट फंडा, देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, एकदम डिफ़ॉल्ट फंडा, नॉट सिबलिंग्स, नॉट नेबर्स, नॉट इवन द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन के बाद आता है, ठीक है। इसको समझो मेरी बात को पहले, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन दोनों एक ही चीज़ है, बट एक्सप्रेशन कम्स ऑन टॉप ऑफ द कम्युनिकेशन, समझ में आ रहा है, इसको समझो, एक्सप्रेशन के नीचे कम्युनिकेशन, मतलब थोड़ा सब लेवल का डिफरेंस है, बट दोनों एक ही है, बट सब लेवल का डिफरेंस भी है, तो एक्सप्रेशन पहले आता है, ठीक है। क्यों पहले आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विथ समबडी एल्स, ठीक है, चाहे आप किसी इंसान से बात करो, भूत से बात करो, प्रेत से बात करो, भगवान से बात करो, किसी से भी बात करो, ठीक है, तब वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। बट एक्सप्रेशन कैन हैपन विद इन योर सेल्फ विदाउट द नीड ऑफ समबडी, समझ में आया कुछ। एक यहाँ पे ना अभी आप लोगों को ऐसे अंदर से कुछ क्लिक होना चाहिए, अगर हो रहा है तभी यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना अंदर से क्लिक होता है, मतलब सॉरी अंदर से ना आप अपने आप को समझते हो, अपने आप से बात करते हो, तो वो ना कम्युनिकेशन खुद के साथ हो रही है, तो वो एक्सप्रेशन है, टू बी ऑनेस्ट वो एक्सप्रेशन कहलाता है। इसीलिए आप लोग जब आर्ट गैलरी में जाओगे, तो वहाँ पे लोग ना आर्ट को देखोगे, आपको कभी कभी आपको लगेगा कि भाई ये क्या बना दिया, कुछ भी बस ऐसे पेंट कर दिया हो गया, ठीक है। हाँ, मोस्टली जो मॉडर्न आर्ट है अभी वो मतलब ऑब्वियसली दे आर रबिश, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें। किसी ने बस एक इनविजिबल पेंट, मतलब इनविजिबल आर्ट, मतलब इतने पैसों में बेच दिया, बताओ वो क्या था, वो कुछ नहीं था, बट दैट्स अनदर मैटर। लेकिन जो रियल कुछ होते हैं, कुछ कुछ बहुत सारे मॉडर्न, मतलब मॉडर्न नहीं बोलेंगे उसको, बट ये एक्सप्रेशन वाले आर्ट होते हैं, जिनको ना देखोगे आप, बस खड़े रह के देखो, और आप क्या करते हो, आप ना बन जाते हो पेंटर, उस आर्ट का आर्टिस्ट बन जाते हो। एंड देन यू इमेजिन कि आर्टिस्ट इमोशनली, सबसे पहले आप क्या इमेजिन करते हो, इमोशंस, चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, गुस्सा हो, प्यार हो, लस्ट हो, या सैडनेस हो, डिप्रेशन हो, किसी भी जो भी हो, उस पेंटिंग से देख के आपको जो भी फील हो रहा हो, उस फीलिंग से आप उस पेंटिंग को फिर समझते हो, दैट इज़ योर एक्सप्रेशन। वहाँ तो कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही, वहाँ तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं प्योर आपका 3rd हाउस का एनर्जी। समझ में आया, ये प्योर 3rd हाउस एनर्जी है, ओके। तो स्कॉर्पियो यहाँ बैठ के क्या करेगा, आपके एक्सप्रेशन को हाइड कर देगा आपसे ही, समझ में आया। तो स्कॉर्पियो 3rd हाउस, ठीक है, कौन सा असेंडेंट हो गया ये, 7 और 6 वर्गो, ठीक है। तो वर्गो वाले लोगों को आप देखो, जजमेंटल पीपल पता है कि नहीं आपको, वर्गो जो होते हैं एसेंडेंट या वर्गो मून जजमेंटल होते हैं, ठीक है। मतलब अब कुछ क्रिटिसिज्म इसको बोलते हैं, क्रिटिक्स, ठीक है। अब अच्छा क्रिटिसिज्म भी होता है और एक बुरा क्रिटिसिज्म होता है, अब वो डिपेंड करता है उसका लगन लॉर्ड मैलिफिक सिचुएशन में या बेनिफिक सिचुएशन में, उसका लगन स्ट्रांग है या वीक है। अगर लगन वीक है तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म, अगर लगन वीक है तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, बहुत नेगेटिव। अगर लगन स्ट्रांग है तो सेल्फ ओवर, उसे क्या बोलते हैं, खुद को ओवर मतलब चढ़ाना, ठीक है, चप्पर पे, वो चीज़ है, अपने मन में ही, भले ही दूसरों का मन ना बोले। और अगर मर्क्यूरी अगर
एक्सपोज्ड है चार्ट में, एक्सपोज्ड बताऊंगा, एक्सपोज्ड और इंटरनलाइज्ड क्या होता है आगे वाले लेक्चर्स में। अगर मर्क्यूरी एक्सपोज्ड है तो दूसरे लोगों को बताना कि देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जजमेंटल होना, जज करना चीज़ों को, नाप तोल करना, ठीक है। लिब्रा नाप तोल नहीं करते हैं, वर्गो करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाप तोल लिब्रा नहीं करते, वर्गो करते हैं, इसीलिए वर्गो ना बहुत अच्छे अकाउंटेंट जॉब में, मतलब उनको देखोगे आप, बहुत अच्छे बैंकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं वो, ठीक है। सर्विस वाले रिलेटेड, मतलब उनका बिजनेस होगा जिसमें लोग सर्विस देंगे लोगों को, दूसरे लोगों को, ठीक है, वो खुद भी देंगे और उनके अंडर भी काम करेंगे लोग। तो इनमें, इन सब चीज़ों में वर्गो जो है ब्यूटीफुल होता है। तो खैर वो क्यों हो पा रहा अब यहाँ पे, ये इनको जो मैंने बताया अभी जजमेंटल, ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। जजमेंटल सब होते हैं सारे वर्गों, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, वो डिपेंड करता है, बट जजमेंटल वो इनका नेचर है, ठीक है। पिकी और चूज़ी बहुत ज़्यादा होना सब चीज़ों को लेके, जज करते हैं ना सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, ये अच्छा ये बुरा है, इसमें ये है, इसमें ये कम है, इसमें ये ज़्यादा है, सब कुछ करते हैं वो। तो वो क्यों होता है इनके अंदर, क्योंकि यहाँ थर्ड हाउस में देखो ना क्या है, स्कॉर्पियो है, समझो इस बात को। तो उनके उनका जो खुद का एक्सप्रेशन है वो छुपा हुआ है अंदर में, उनकी जो फीलिंग्स है ना वो समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है। समझने में उनको बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए समझने के लिए वो क्या कर रहे हैं, नापतोल कर रहे हैं। कोई नापतोल इंसान क्यों करता है जजमेंटल, साइकोलॉजिकली देखो ना इसको, साइकोलॉजिकल है ये सब कुछ। कोई इंसान जजमेंट क्यों करता है किसी चीज़ पे, जब वो ना चीज़ों को डेप्थ में नहीं समझ पाता, फील नहीं कर पाता, तब ना करता है। अरे प्रो और कॉन्स लिस्ट समझते हो ना आप लोग, एक प्रो और एक कॉन्स, कि अच्छा ये अच्छी चीज़ है ये बुरी चीज़ है, आप बनाते हो ना लिस्ट, कभी कभी लोग बनाते हैं। मान लो आपको एक टीवी खरीदना है, आपने उसका प्रो और कॉन लिस्ट बना दिया, ये वर्गो की क्वालिटी है, प्रो एंड कॉन्स लिस्ट, ठीक है, वर्गो की क्वालिटी, पूरा पूरा वर्गो। आप इधर लिख रहे हो कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है ये ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है ये ख़राब है। ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज इन डेप्थ आपको वो इंट्यूशन नहीं आ रही कि अच्छा सैमसंग का लूँ या फिर एलजी का लूँ। अगर इन डेप्थ इंट्यूशन आएगी तो आपको इंट्यूशन या फीलिंग आपको होगी कि अरे ये सैमसंग के साथ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन एलजी में जो है ना ये लॉजिकली ये चीज़ें अच्छी हैं। फिर भी आप क्या करोगे, सैमसंग वाला लोगे अगर आपका इमोशन बहुत ज़्यादा डीप जाता है सैमसंग के साथ। लेकिन अगर आपका इमोशन के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया, लॉजिकल चले गए, तो आप एलजी लोगे। लेकिन वहाँ पे आपने जजमेंट ऐसे कुछ नहीं किया, इंटरनल सब कुछ हो गया। लेकिन जब ये नहीं हो पाता है तब आप बैठ के ये प्रो और कॉन्स लिस्ट बनाते हो, ठीक है। तो क्या करता है, स्कॉर्पियो हाइड कर देता है एक्सप्रेशन को आपके भीतर, सॉरी एक्सप्रेशन ही नहीं होने देता, हाइड क्या करेगा, फीलिंग्स हाइड हो जाती हैं, ठीक है। स्क्रीन वगैरह सब दिख रहा है ना, आई होप। स्कॉर्पियो की बातें हो रही हैं, 8th हाउस की बातें हो रही हैं, चलो ठीक है। बीच बीच में मेरा स्क्रीन ग्लिच कर रहा है, बट नेटवर्क इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ये सब गणेश भगवान की ब्लेसिंग है। अच्छा वो हमने उनको पहले उनसे आशीर्वाद मांग लिया, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक, ठीक है। अब इस तरीके से आज ना हम थोड़ा, देखो मैं बहुत यहाँ पे बोलता हूँ, मुझे देखना है कि आप लोगों को समझ में आता भी है कि नहीं। तो आप लोग एक एक करके देखो, जिनको इशू है नहीं समझ में आ रहा, वो कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको बोलना ही है। अब मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, ब्लैंक चार्ट है एकदम, ठीक है। देखो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ब्लैंक चार्ट से सीखो। ब्लैंक चार्ट से जो एस्ट्रोलॉजी आप सीखोगे ना, वो भरे भरे चार्ट से आप नहीं सीख पाओगे। ये बता रहा, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ये बात, मैं नहीं बोलता, मैं तो बस उनको फॉलो करता हूँ जो अच्छे गुरु होते हैं। तो स्कॉर्पियो, हाँ, ये हो गया पहला। 3 और 7 और 10 तो मैंने बता ही दिया, और 4 भी मैंने बता दिया, तो एक 5। पहला भी पहला भी ले लेते हैं, नहीं पहला मैंने बता ही दिया, पहला छोड़ो। एक 12 हाउस में देखो, स्कॉर्पियो जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर 8, उसकी एनर्जी उतनी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो होता ही है, नेचुरल है, और यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया, ये हो गया, ओके। अब आप लोगों में से कौन पहले बताएगा, जैसे आपको क्या बताना है कि इस हाउस से रिलेटेड, देखो ज़्यादा ना ट्रेडिशनल और किताबों वाली नॉलेज, मतलब वो मत बताना मुझे, ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने अभी जो बताया वो बताओ, क्योंकि उसी से आप फिर पकड़ पाओगे, क्योंकि किताबों में भी जो लिखा है ना, इसी के आधार पे लिखा हुआ है, मूल तत्व यही है। वहाँ पे बस चीज़ों को मतलब स्ट्रक्चर और कमेंट्री दिया गया है, वहाँ पे सब्सटेंस दिया गया है। तो आप मुझे बताओ, कौन बताएगा पहले 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस में स्कॉर्पियो है, वहाँ से क्या चीज़ें छिपी हुई हैं इंसान से, और क्या चीज़ें सीक्रेटिव हैं, क्या उनको मतलब
पेन ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या उनको कार्मिक लेसन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, उनका क्या इशू क्रिएट होगा। 8th हाउस इज ऑलवेज गिविंग यू इशू। पहली बात आप इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। 8th हाउस विल ऑलवेज गिव यू इशू वेर एवर इट इज सिटिंग। इट इज़ नॉट द हाउस ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। इट माइट बी द हाउस ऑफ ग्रोथ और लॉस, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ और लॉस, सिद्धीज, ऑकल्ट पावर, ये सब हो सकता है, बट इट इज़ नॉट द हाउस बेनिफिशियल हाउस, ठीक है। एक बेनिफिशियल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि आपको ना सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, कुछ बुरा नहीं आ रहा, एक भी कंकड़ नहीं है, चावल के दाने खा रहे हो बस एक भी कंकड़ नहीं है। लेकिन स्कॉर्पियो क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, कभी कभी अच्छा हो सकता है, तो ये क्या कर रहा है, आपको बस कंकड़ दे रहा है कि उसमें से चावल चुन के निकाल के खाओ। एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। मैं बेनिफिक हाउस का मतलब होता है कि आपको चावल दिया जा रहा है, उसमें एक भी कंकड़ नहीं है। ये बेनिफिक प्लैनेट का नेचर या एस्ट्रोलॉजी में बेनिफिक इसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन मैलेफिक में क्या है कि आपको कंकड़ दिए जा रहे हैं, उसमें एक आध दो दाना होगा चावल का, आपको क्या करना है, कंकड़ को छोड़ के चावल निकाल के पोंछ के खाना है उसको। समझ में आ रहा है, कपड़े से साफ करके। दैट इज़ द लेसन, दैट इज़ द लेसन, ओके। इसको याद रखो, इसको लिख लो कहीं पे। इसीलिए मैलेफिक में सब लोग ना परेशान हो जाते हैं, भाई करूँ क्या करूँ क्या। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आप क्या करते हो, उनको बताते हो कि देखो चावल के दाने निकाल के खाओ, कैसे निकालना है, लो रेमेडीज ले लो, रिचुअल ले लो, ऐसे कर लो, प्रैक्टिकल एडवाइस ले लो। आप ये करते हो, ठीक है। खैर, कौन बताएगा प्लीज़। एनीबडी। यस, एक एक करके रुको। अच्छा, पहले श्रुति पे नज़र गई मेरी, आप बताओ, चलो। सर शायद ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी से होगा, लाइक जो some karmic thing related to the I feel. अच्छा अच्छा, आप अगर ये स्कॉर्पियो 11th में देख रहे हो तो आप एसेंडेंट देख रहे हो ना, क्या बनेगा फिर, एसेंडेंट क्या हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न। हाँ, ठीक है, तो कैप्रिकॉन एसेंडेंट को हाँ। साथ में रख के अब बताओ। देखो ये चीज़ तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि एसेंडेंट क्या बनेगी। अब आप बताओ कि जो आप जो बोल रहे थे, ठीक है, अब अच्छे से आप बताओ कि क्या इसको मतलब वो 11th में स्कॉर्पियो क्या रिजल्ट देंगे इसको। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो वो he has a very he or she has a very heavy personality. He will be contained in themselves. ठीक है, ब्यूटीफुल। ये तो आप कैप्रिकॉन असेंडेंट की डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, ये चलो अच्छा है, बट स्कॉर्पियो को बताओ ना 11th And हाउस। but there will be something because of that personality हाँ and this Aquarius like 11th house is also about the community, the society. So because of this nature, he would have some like secret or some karmic issue with the society, I feel. सोसाइटी बोलने से पहले ना मैंने आपको क्या समझाया कि आप ना ऑर्डर पे जाओ। देखो सोसाइटी सबसे नीचे आएगा 11th हाउस में, पहले मेरी बात देखो यहाँ पे, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, गेन्स, कोई भी तरह का गेन, चाहे मॉनेटरी हो, इमोशनल फुलफिलमेंट हो, कुछ भी हो। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स। इसको देखो ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी के Okay. टाइम पे, ओके। फ्रेंड्स और सोशल सर्कल, चलो अब समझ में आ गया। तो अब इस पे आप करोगे प्रेडिक्शन, Yes, ये yes. इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे सीक्रेट है, यहाँ पे नहीं है। सोसाइटी में कुछ सीक्रेट नहीं है, ये तो बाद में आ रहा है, बहुत पीछे आ रहा है। ये सब कुछ सोसाइटी है, ये तो पूरा एकदम वो है, हटाओ इसको। मेन डिफ़ॉल्ट ये है 11th हाउस। अब बताओ आप। Yeah, that's like the circle. That's what I was looking for. Or like, या there will be a feeling that this person might have this feeling that their friends are going around their back, talking bad things, something like that. हाँ, दैट विल हैपन, यस। इनके फ्रेंड्स के अल्टेरियर मोटिव्स ये सब कुछ होंगे, इनको एक दो बार ऐसे मिलेगा एंड देन ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करेगी, ठीक है। और Yeah, like even if they didn't do that, even, this person might have this feeling that they are going ठीक है, against them. चलो ये तो फ्रेंड्स का हो गया। मनी रिलेटेड क्या होगा इनको, मनी गेन्स रिलेटेड क्या हो सकता है। They will be chasing for money, but there will be some uh,
there will be some problem related to that. Like it won't be a smooth flow of money. ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को ज़रूरत है, बट इट्स फाइन, आप अच्छा बता रहे हो सब कुछ। मनी, आप मुझे एक और छोटा सा एक सवाल मैं पूछूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है? 11th हाउस में आपका देख लिया स्कॉर्पियो है। आप ही बताओ श्रुति, मुझे आप ही बताओगे ये बात। और मुझे ये बताओ कि इज दिस पर्सन, लेट्स से दिस, इफ दिस पर्सन इज गोइंग टू फाइंड गेन्स और बेनिफिशियल या फिर प्रॉफिट इन देयर इन्वेस्टमेंट just by looking at this only one placement, that is Scorpio in 11th house. In investment, I think yes. I don't know why. ठीक है, good. Because yes, Yeah, बताओ आप। because it is eighth house. Okay, like Scorpio is more about like chasing also. Like I feel like a gambling aspect is also there. So investments can help them Oh yes, get something. yes, true. देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कॉर्पियो साइन गिव्स यू दारिद्रता, ठीक है? स्कॉर्पियो ऑल्सो गिव्स यू दारिद्रता। ज़्यादा मतलब जो, अगर आप इसे देखना चाहते हो ना कि कौन सा मतलब जो साइन है पूरे चार्ट में जहाँ से दारिद्रता जो आपको दे सकता है, चेजिंग वाला जो आप बोल रहे हो ना, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग ना ऐसे एक वर्ड है दारिद्रता बोलते हैं हम लोग, साधना में इसको यूज़ करते हैं, जिसका अंत होता है साधना से। दारिद्रता जब होती है तो चीज़ें ना मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं नई चीज़ सिखा रहा हूँ। चीज़ों को मैनिफेस्ट करने, अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है ना, कुछ भी चाहिए लाइफ में, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, आप तीनों लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आप ना दारिद्रता हटा दो, 0% दारिद्रता, लेकिन ये होगा नहीं। 0% दारिद्रता हटेगी तो आप खुद भगवान बन जाओगे। दारिद्रता का मतलब ही होता है द विल टू सर्वाइव, द विल टू हैव समथिंग, ठीक है? डिज़ायर, एंड नॉट जस्ट डिज़ायर, दैट हंगर। दारिद्र का वर्ड जो है ना, ये आया है हंगर से, ठीक है? हंगर से रिलेटेड है ये। जब आपको भूख लगती है ना, तो आपको कुछ भी खाने का मन करता है कि जल्दी से कोई मुझे कुछ खाना खिला दो, तो है ना। और अब जब खाते हो तो एक देखा होगा, खाते हो ना बहुत तेज़ी से खाते हैं, तो उनको ना उसको शो करता है कि आपके अंदर दारिद्रता थी, भूख की। ओके, ये शो करता है। भले ही देखने में आप बहुत अच्छे लग रहे हो कि अरे कितना सुंदर लग रहा है, स्वीट नज़ारा है कि इंसान भूखा खा रहा है, अच्छा है, अच्छा लगेगा देख के, इमोशनली फुलफिलमेंट है, बट दैट इज़ दारिद्रता, कि आप भूखे थे। सेम उसी तरीके से ये दारिद्रता होती है तो मैनिफेस्ट नहीं होता। 11th हाउस किस चीज़ का हाउस है? मैनिफेस्टेशन का। देखो, आपने ये सारी चीज़ें सही बताई, बट मैनिफेस्टेशन तो आपने बोला ही नहीं, ठीक है? बट कोई नहीं। तो 8th हाउस, ये स्कॉर्पियो क्या करता है? मैनिफेस्टेशन को एक बूस्ट दे सकता है, ये स्पिरिचुअल पावर है, बट तब जब ये इंसान दारिद्रता को पूरे तरीके से या थोड़ा उस पर कंट्रोल कर ले, जब वो फ्लो में हो जाए। किस चीज़ के? यूनिवर्स के फ्लो में, ठीक है? क्योंकि 8th हाउस क्या करता है? आपको फ्लो से, मतलब आप क्या करते हो? 8th हाउस नहीं करता, आप खुद करते हो। क्योंकि यहाँ से आप देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला? इनसिक्योरिटीज़ बोला ना, इनसिक्योरिटीज़, आप कंट्रोल करना चाहते हो चीज़ों को। 11th हाउस, मॉनेटरी गेन्स को कंट्रोल करना चाहते हो, फ्रेंड्स को कंट्रोल करना चाहते हो, सोसाइटी में कैसे रहना है आप कंट्रोल करना चाहते हो। आप एकदम नहीं चाहते कि आप पे कोई कंट्रोल रखे। सोसाइटी में आपकी जो इमेज है, आप उसको बहुत वो करना चाहते हो। आपको लगता है कि सब आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं क्योंकि 11th हाउस है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ है, फियर है, समझ रहे हो ना? ये हर्ट है। तो इस तरीके से इन सब को, इन नेगेटिव चीज़ों को जब आप कंट्रोल करके ऊपर उठोगे तो मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बढ़ जाती है, और स्कॉर्पियो सडन राइज दे सकता है, ठीक है? क्लियर हो गया 11th हाउस? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हाउस, दैट इज इजी है। चलो, 2nd हाउस कौन बताएगा? एक दो और ऐसे ट्राई करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। आज बहुत हो चुका है। अच्छा नहीं, बहुत नहीं हुआ अभी, बट फिर भी हैवी लग रहा है। देखो, बताओ कौन है? निखिल, बताओ आप। ओके, हाय सर। वैसे मेरे को आज कोई ऐसा कोई डाउट नहीं है, और मेरे को बाद में पूछना भी नहीं है, बट एक चीज मैं शेयर करूंगा। सर, मेरे को 3 दिन पहले ना एक फ्रेंड का मैसेज रुको आया रुको था, रुको मेरे रुको फ्रेंड रुको, का। निखिल जी रुकिए, आप पहले रुकिए। ये बातें बाद सर में। नहीं पहले नहीं सर, इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बस एक चीज शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, चलो। तो मेरे को टेक्स्ट आया था, और उसका क्वेश्चन था कि
कि उसको लाइफ में पीस कैसे मिले। तो मैं 3 दिन से टाल रहा था कि मेरे को नहीं करना है, ठीक है। अच्छा। बट इवेंचुअली मैंने चार्ट खोला और उस पे मून 11th हाउस पे था और 4-5 प्लैनेट्स थे, तो मेरे दिमाग में ही चल रहा था। और सेम आपका ये आज टॉपिक की 4 प्लैनेट्स रहे, और जब मैंने ध्यान किया तो असेंडेंट स्कॉर्पियो था। तो मतलब जो आज पूरा क्वेश्चन था वो पूरा आज एकदम एक क्लास में मैनिफेस्ट हो गया बेसिकली। तो मेरे को ठीक है सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब बेसिकली आज का क्लास मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। हाँ, ये बोल सो सकते हो आप। अभी सेकेंड हाउस के बारे में बेसिकली सर, इसका ये जो है ये लिब्रा असेंडेंट होगा, जो अपन जिसकी बात की है, ठीक है। वो स्कॉर्पियो सेकंड में तभी आता सर। बेसिकली जो फैमिली है ना, फैमिली में कुछ चीजें होगी जो काफी सीक्रेटिव होगी, Yes. मेजरली क्लोज फैमिली में, बिकॉज वहां पे सेकंड हाउस ऑफ फैमिली, उनके फाइनेंसेस में दिक्कत होगी। मे भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो इन द सेकंड हाउस फैमिली का या तो सडन राइस हुआ होगा एकदम जीरो से, या फिर राइस से एकदम जीरो आया होगा जी। अबाउट फाइनेंसेस, राइट। एंड बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो काफी सारी जो चीजें जो शायद बोलना चाहता हो या फिर बोल सकता हो वो ना बोल पाए, हाँ, बिकॉज अगर वो एट्थ में एक्सप्रेशंस हाइड कर रहे हैं तो एट्थ में ऑब्वियसली तुम्हारा वॉइस को डूब सकता है, हाँ, वो होता है। या फिर जैसे ब्लैबरिंग होती है ना, अपन हकलाना बोलते, राइट। वो हो गया। एंड स्कॉर्पियो सेकंड पे सर फूड हैबिट्स में हो सकता है कि ऐसा कोई फूड खाना पसंद हो जो मे बी पुराना हो, जैसे इडली खाते ना अपन प्रिजर्वेटिव होता हो। हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट आप प्रॉब्लम बताओ ना। आपने पहले जो बोला ना कि प्रॉब्लम, हाँ, फैमिली से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, चलो ठीक है, वो सब हाँ कुछ ठीक है। अब और बताओ डीप में, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला, ये सब कुछ ब्लॉकेज बन जाता है, स्पिरिचुअल ब्लॉकेज है ये सब कुछ, फिर कैसे कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे कैसे होगा वो, ये बताओ मुझे आप। सर इसका तो मेरे को पता है, प्रॉब्लम ही समझ नहीं आया। अरे प्रॉब्लम क्या मतलब, जस्ट प्रॉब्लम ये चीज दिख रही है कि चलो फैमिली की कुछ ऐसी चीजें होगी जिसके कारण लाइफ में हो सकता है इसको प्रॉब्लम आए, या फिर ठीक है, कभी सडन ये बहुत अच्छा एक्सपेंसेस ना हो। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, ये सच बात है, ये सबके साथ होता है। जो भी लिब्रा एसेंडेंट हमको दिखे, ठीक है, कोई भी लिब्रा एसेंडेंट दिखे, कोई भी हो, भले ही अच्छे पोजीशन पे हो, उनसे जाके पूछना फैमिली लाइफ कैसी है, कैसी थी, बचपन कैसा गुजरा, बताएंगे वो आपको, ठीक है। और उनसे चीज़ें छुपी हुई होती हैं बहुत सारी। हाँ बचपन से कुछ हुआ था सर, मे बी ना चाइल्डहुड इसका खराब हुआ होगा, एंड बिकॉज ऑफ ऐसी चीजें चाइल्डहुड में होगी जो हो सकता है शायद इसको अभी करंट लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है। जी। ऑब्वियसली दिक्कत, और हो सकता है शायद वो चीजें इसकी बाकी जहाँ पे भी इसका लॉर्ड सिटी में मतलब बैठा हुआ है मार्स या फिर केतु, उस पर्टिकुलर एरिया पे इम्पैक्ट डाले। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो चलो साइकोलॉजिकल हो गई, इमोशनल हो गई। आप मुझे बताओ कि फाइनेंशियली इंसान कैसे सफ़र करेगा, या जॉब वाइज ऐसे। सर फाइनेंशियली अगर देखें ना तो हो सकता है कि इसके जो पैसे होंगे ना, वो अगर ये जैसे सपोज अगर डेट किसी को उधारी देता है तो उसको पैसे कट कट के मिले, बिकॉज सेकेंड हाउस मेजरली वीनस रूल करता है, राइट। और वहाँ पे मार्स के एनर्जी अभी स्कॉर्पियो वाली और केतु वाली भी, हो सकता है कि पैसे कभी हो कभी ना हो, जैसे रहता है ना, कभी बिजनेस अच्छा चलता है कभी बुरा चलता है, एंड वहाँ पे पेमेंट्स आती है धीरे धीरे, या फिर कट के पैसा मिलता है, पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलता। जी। और कुछ बताना चाहोगे आप। ये जितना आपने बताया सब ठीक बताया, सही बताया, इट्स फाइन। हाँ, इट्स ओके। फिलहाल तो इससे ज्यादा दिमाग आगे नहीं जा रहा। ओके ओके। तो स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में एक चीज़ आप याद रखना, इंसान ना पैसे बचा नहीं पाएगा, ठीक है, इसको कर लो नोट डाउन। जितना भी बचाना चाहेगा, ठीक है, वो ना मिस्टीरियस तरीके से, या तो हेल्थ में या तो किसी और चीज़ में, या कोई इनसे मांग लेगा और ये दे देंगे। स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में बात कर रहा हूँ, ये दे भी देंगे, ठीक है, ऐसा इनका हो जाता है। नेचर नहीं बोलेंगे, बट इनका मैंने क्या बोला, देखो समझो इस बात को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जहाँ स्कॉर्पियो बैठता है ना, वहाँ इंसान चाहता है कि इम्प्रेस करे, ठीक है। या तो जैसे सेकंड हाउस में है ना, तो ये क्या चाहेगा, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स और अपने जो भी इनके क्लोज सर्कल हो, उनको इम्प्रेस रखना, इम्प्रेस कर, मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत डिंगे हाँकेंगे, लेकिन जब इनसे कोई मदद मांगेगा ना, तो अगर इनके पास होगा तो ये कर देंगे,
ट्रस्ट मी, लिब्रा एसेंडेंट यहाँ पे सेकंड हाउस स्कॉर्पियो। बट क्यों? क्योंकि कोई कल को जाके ये ना बोले कि भाई इसने मेरी मदद ना करी, इसलिए बस, ठीक है। इसको समझो आप, मतलब रीज़न क्या है, रीज़न क्या है? बस इसलिए क्योंकि कल को इनके ऊपर आरोप ना लगे। आरोप समझ रहे हो ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक वर्ड अच्छा है ना इसका, सर याद। बेसिकली गुड बुक्स में रहना, राइट? हाँ वो भी है, हाँ। मार्स अगर कॉम्बस्ट है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ये इनसिक्योर होंगे। मार्स अगर डेबिलिटेटेड है, मार्स फॉर एग्जांपल, तो ये अपनी आवाज़ नहीं रख पाएंगे, दिक्कत होगा इनको, डर लगेगा, बहुत डर लगेगा इनको। सेकंड हाउस का स्कॉर्पियो बहुत डरते हैं लोग, ठीक है। धीरे धीरे अपने डर पे काबू करते हैं, बचपन से ये बहुत डरते हैं। मार्स अगर एग्जॉल्टेड है तो ये लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ग्रज रखेंगे। ओके, ग्रज तो इन सब में होगा। देखो सेकंड हाउस स्कॉर्पियो है तो ग्रज हमेशा रहेगा। अरे ये तो लिखना मैं भूल गया, सेकंड हाउस स्कॉर्पियो, ग्रज हमेशा रहेगा, ठीक है। ये ग्रज बहुत रखेंगे। स्कॉर्पियो जहाँ भी बैठा है वहाँ पे वो ग्रज आप रखोगे, वहाँ से रिलेटेड। इसको भी लिख लो, ग्रज। ग्रज इम्प्रेस करना, ठीक है, इनसिक्योरिटी, फियर, पेन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ, दारिद्रता आता है वहाँ पे। ये सब लिखो, नेगेटिव और पॉजिटिव मत देखो कि अरे सर ये क्या बता रहे, दारिद्रता आता है यानी कि मेरे में ये सब में होता है, हर इंसान में होता है। कैसा होता है, क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। यही तो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, यहाँ पे सब कुछ नेकेड है। एक और, हाँ ये भी वर्ड है, नेकेड लिख लो, स्कॉर्पियो इज नेकेड, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है इंसान, सीक्रेट्स है ना, सीक्रेट्स को छुपा के रखना चाहता है, बट है तो नेकेड साइन ना, नेकेड साइन है ना, इसको समझो। साइन नेकेड है, स्कॉर्पियो इज अ नेकेड साइन, बहुत खुला है, ठीक है। लेकिन खुले में छुपा देना, आप खुले में कैसे कोई चीज़ छुपाओगे, ठीक है। उसको मैनिफेस्ट होने ही नहीं दोगे, उसको मैनिफेस्ट नहीं, अनमैनिफेस्टेड। अभी थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ मैं, समझो इस बात को, बाद में लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से, अभी भी आएगा, अभी ध्यान दो यहाँ पे। अनमैनिफेस्टेड चीज़ें, कोई भी सामान आप नेकेड है, ठीक है, पूरा। फॉर एग्जांपल खुले मैदान में आप कोई चीज़ कैसे छुपाओगे? आप उस चीज़ को उस मैदान में लाओगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझो इस बात को, मेरे बातों को समझो, ठीक है। उस मैदान में आप उस चीज़ को लाओगे ही नहीं, तो अनमैनिफेस्ट हो गया। लेकिन क्या है उसका डिज़ायर, कहाँ है? आपके मन में है ना। डिज़ायर आपके कर्मों में स्टोर हो रहा है, इसीलिए एट्थ हाउस का कर्म इतना इंटैंगल्ड होता है। ऐसे जैसे बाल देखते हो ना शावर ड्रेन में, कैसे पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, गुच्छा बन जाता है, ठीक है। उसको देख के आपको बहुत एक फीलिंग आती होगी कि भाई कितना बाल मेरा टूट रहा है, कितना लग रहा है ऐसा देखने में। दैट इज़ एट्थ हाउस, ठीक है। एकदम ये सारे कर्म ऐसे इंटैंगल्ड हो गए। ये कर्म क्या है? कर्म आखिर है क्या? यही तो डिज़ायर है ना आपके सारे, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, फुलफिल्ड डिज़ायर, जो भी बोलो, डिज़ायर्स ही हैं कर्मा, और कुछ नहीं है। गिल्ट विल्ट जो होता है सब कर्मा में आते हैं। कर्मा कोई ये नहीं है कि आपने इतना काम किया, 10 ग्राम काम किया, 10 ग्राम को कोई बेनिफिट मिलेगा, वो कर्मा नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, खैर बाद में इसकी बातें होंगी। तो अनमैनिफेस्ट हो जाता है डिज़ायर। अब यहाँ पे ये अटक गया सिचुएशन, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये इनकी बातें अपने में ही रख लेंगे ये, ठीक है। तो इनका मेन, जब ये आपके पास आएंगे ना और आपको चार्ट देख के प्रॉब्लम ना दिखे कि लिब्रा एसेंडेंट है, चार्ट में कहीं इशू नहीं दिख रहा, कैसे इसका चार्ट में रीड करूं, पता ही नहीं चल रहा, बहुत डिफिकल्ट चार्ट है, आप क्या करो, सेकंड हाउस को जा करके डिकोड करो, ठीक है। मार्स देखो कहाँ पे है, फिर उसके बाद देखो कि इस इंसान में ना क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर आप इनसे क्वेश्चन पूछो। सेशन में कभी भी ऐसा मत करो ना कि आप क्लाइंट बस सुन रहे हो और आप बस बोलते जा रहे हो, वो मत कभी करो। सम पीपल डू दैट, यू आर नॉट, देन दैट पर्सन इज़ नॉट अ गुड एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो बस आप दिखा रहे हो कि देखो मुझे इतना आता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब रियल ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी तो बोलो ही मत, ज्योतिष बोलो। ज्योतिष का मतलब होता है लाइट, लाइट को दिखाना। ऐसे तो इसका मतलब बस बात होता है लाइट की बात, लाइट का जो जरिया होता है, लाइट का रास्ता, द पाथ ऑफ लाइट, टू बी ऑनेस्ट, नॉट लाइट ऑफ गॉड। सब लोग बोलते हैं ना लाइट ऑफ गॉड, यस लाइट ऑफ गॉड इज ऑल्सो, बट अगर इसके इस वर्ड का मीनिंग अगर आपको जानना है, इसके वर्ड पूरा जो ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है लाइट ओनली, ठीक है, यानी कि गाइडेंस, यानी कि गुरु। ज्योतिष जो होता है वो गुरु तत्व है। आप जब किसी को गाइडेंस देते हो तो गुरु, आप उसमें ना एक बीज रोप देते हो, उनको एक लाइट दिखा देते हो। तो क्या करोगे आप, क्या बोल रहा था मैं, कहाँ पे था, हाँ। तो उनसे फिर आप पूछोगे, ठीक है, चीज़ें कि क्या आपके, उनसे पूछोगे कि क्या आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसे चली, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, वहाँ से कुछ चीज़ें, तो आपको खुद वो फिर जब बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो उनकी प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाएंगी कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब जुपिटर यहाँ से ट्रेवल दे रहा है, सैटर्न यहाँ से ट्रेवल दे रहा है। तो फिर जैसे इसको डिकोड किया, सारे प्लैनेट्स आपसे बात करने लग जाएंगे,
समझ में आया? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो ये नेकेड, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई ना, ये शायद ही कहीं आप सुनोगे, पढ़ोगे। ये बहुत ब्यूटीफुल एंड सीक्रेटिव चीज़ है, बहुत ऑकल्ट वाली बात है। किसी भी चीज़ को खुले में छिपाना, यानी कि उसको मतलब मैनिफेस्ट ही ना करना, तो वही डिज़ायर ना अंदर में आपके छिपे रह जाती हैं और वो आपको अंदर से पीड़ा देती है, पेन देती है, ठीक है। और आप क्या करते हो, खोजते हो कि कोई मुझे हील कर दे। जो हीलिंग खोजते हैं ना लोग, ऐसे हील कर दे मुझे कोई, कि सर कहीं से हीलिंग मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सब खोजते हैं। जब आप डिप्रेशन में हो गए, थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट होगा, लगेगा अरे कोई कोई आके मुझे ऐसे ना रेकी हीलिंग कर दे या हील कर दे मुझे, मेरे चेस्ट से बोझ हटा दे, ऐसा नहीं फील होता। दैट इज़ द थिंग। ये जो भी डिज़ायर्स आपके थे, जो भी आपका वो था कि काश ये हो जाता, काश इसके साथ काश इसके साथ मेरी शादी हो जाती, काश ये घर मिल जाता, काश वो जॉब लग जाती, फैमिली प्रेशर है, ये प्रेशर है, सब लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, मैं एकदम, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो चीज़ें नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये क्या है? ये अनमैनिफेस्टेड डिज़ायर्स हैं, जो बाद में आपका इनसिक्योरिटी बन जाता है। 8th हाउस, स्कॉर्पियो साइन। समझ में आया? नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। तो स्कॉर्पियो देख लिया, उसके बाद आप क्या देखोगे? 8th हाउस देखोगे कि वहाँ पे कौन सा साइन है। उस साइन को समझो आप, फिर उस साइन से निकालो कि अच्छा इस इंसान में ये चीज़ें हो सकती हैं। उनके लॉर्ड्स को कंबाइन करो, उनके लॉर्ड्स को देखो कि वो कहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी चार्ट रीड करना हो, एसेंडेंट असेंडेंट तो चलो देख लिए, तो डिफ़ॉल्ट है। उस दिन मैंने बताया होगा बेसिक चार्ट रीडिंग में कि पहले एसेंडेंट देखा, मून साइन देखा, दशा देखा, ये सब देखा, चलो ठीक है, देख लिया। त्रिकोण देखा, ये फर्स्ट 5, ये 9 देखा, ये चलो देख लिया, फाइन, इट्स फाइन। बट जब चार्ट समझ में नहीं आ रहा तब आप क्या करोगे? और नहीं, चल वहाँ भी नहीं जाना, आप क्या करोगे? अगर चार्ट के डेप्थ में जाना है, ट्रू क्रक्स निकालना है, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है, रेमेडी निकालनी है, ट्रू गाइडेंस देना है किसी को, या ट्रू गाइडेंस निकालना है, ठीक है, चार्ट को देख के आप निकालो 8th हाउस से और स्कॉर्पियो से कि स्कॉर्पियो कहाँ बैठा है और 8th हाउस में क्या है, इन दोनों से। ओके, तो यहाँ से आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मेरा स्क्रीन मुझे लगता है 10 से 20 बार ग्लिच करा होगा, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखेगा, बट होपफुली हमारा सेशन ब्रेक नहीं हुआ, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चली। ओनली थैंक्स टू लॉर्ड गणेशा, बिकॉज ही रिमूव्ड ऑल दी ऑब्स्ट्रक्शंस। तो इसी के साथ यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है तो एक एक करके आप पूछिए, अदरवाइज वी विल गो एंड विल ईट आवर डिनर एंड विल स्लीप एंड विल कम बैक टुगेदर हियर अगेन टुमारो। सो एनीवन हैज़ एनी डाउट? बैटरी भी डाउन हो चुकी है मेरे लैपटॉप की। चलो, यस, निखिल आपने हाथ उठाया या फिर श्रुति ने? श्रुति आप बताओ क्या है आपका Let me डाउट? give. या Okay. सर मेरे को वो दारिद्र्यता के बारे में थोड़ा और जानना क्या, है। किसके बारे में? दारिद्र्यता। दारिद्रता, ओके। Yeah. So what I understand is daরিদ্রতা is the desire to do to get something or whatever. Is it the desire? नॉट द डिज़ायर, द हंगर बिहाइंड द डिज़ायर। इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है दारिद्रता अच्छा. का, ठीक है। Okay. हम्म, Okay. So it is good to have desire, but not the hunger. Like we have to be detached. Is that what you're trying? very simple example I will give you. Let's say you are craving to eat a candy. Let's कोई भी कैंडी है, चॉकलेटी, you want to eat that candy, you have that desire अंदर से, but आप दुकान गए, you could not find any candy, जो the favorite one that your desire kind, that you want to eat, the craving, okay, but अब वो नहीं मिला। now अंदर से ना now you have become कि मुझे खाना ही है, अंदर से एकदम पूरा वो क्रेविंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। दैट इज़ दी हंगर बिहाइंड द डिज़ायर, ठीक है। और उसको आप कोई दूसरा कैंडी खा करके ना उसको नहीं बुझा सकते, लगेगा कि नहीं और कुछ मुझे खाना ही नहीं, वही खाना है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो? फिर थोड़ी देर 10 मिनट, सुनो पहले इसको, 10 मिनट 15 मिनट आप इसको वो थोड़ा वो करते हो, टैकल करते हो, फाइट करते हो, फिर उसके बाद कोई दूसरा कुछ निकाल के खा लेते हो। फिर भूख जब पेट भर जाता है तब दारिद्रता हट जाती है। आपने नोटिस किया होगा, पेट भरने के बाद दारिद्रता चली जाती है, लेकिन वो फिर आता है जब आप भूखे होते हो, फिर आता है किसी दूसरे खाने के लिए आएगा कुछ। तो सेम थिंग इज़ विद द माइंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सैलरी 40,000 है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, ना 40,000 इज़ कमिंग टू योर बैंक अकाउंट,
अब आपके डिज़ायर्स Yes. की लिस्ट बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि 10 दिनों में पैसे खर्च कर दिए। हो सकता है कुछ पैसे घर भेजे हों, कुछ पैसे पेरेंट्स को दिए हों, कुछ पैसे अपने पास रखे हों, कुछ पैसे खर्च हो गए सब जगह, लेकिन पैसे खर्च हो गए। 40 में से अब जो है 500 भी नहीं बचा। अब क्या होगा कि 10 दिन में ख़त्म। अब वो जो 20 दिन जो है ना, यू विल बी इन द दारिद्रता स्टेट। अब समझ में आया? Yes, yes, क्योंकि yes, उन sir. 20 दिनों Thank you. में ओनली थिंग दैट यू विल बी थिंकिंग अबाउट कि कब ये महीना ख़त्म हो, कब मुझे वापस सैलरी मिले। ये है दारिद्रता। डिज़ायर से थोड़ा सा डिफरेंट इसका वो आउटलुक है। अगर आप इसको समझ गए, और ये दारिद्रता जो है ना अभी सबसे ज़्यादा जो है पैसों को लेके सबको होती है। दूसरा क्या है, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। तीसरा क्या है, प्यार के लिए। और चौथा सब जो स्पिरिचुअल होते हैं उनके लिए क्या दारिद्रता है, सिद्धि के लिए और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए। ओके, तो दारिद्रता बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, अष्ट दारिद्रता। वेरी गुड Yeah. निखिल। और Yeah, and sir, I ओके have one more question. जी। It is regarding Scorpio in the second house. हम्म So, will this person have issues in having a drive to do something like that passion में कोई प्रॉब्लम मिलेगा उनको? किस फेज में क्या बोला, हैविंग टू? Like there is a drive to do any action, right? Like we have a drive to do something, ओके or be it any work. There should be a drive or a passion or whatever to do. So if Scorpio is in the second house, will that person have problem in having a drive to do something? yes, it could be there if Mars is not well placed, only because if Mars is not placed wellly, ठीक है, अच्छे से। Okay, हाँ, okay. अगर मार्स को स्ट्रांग कर लिया जाए, मार्स को देखो, बात बस स्ट्रांग। और मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ सबको, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मार्स को आप अच्छा कर लो, ओके श्रुति, तो दैट द ड्राइव थिंग विल बी बैलेंस्ड एंड इट विल बी गुड। एक छोटी सी चीज़ सबको बताता हूँ मैं। You can boost the planet's energy to its maximum, or you can reduce the planet's energy to its minimum, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि आप उसको बेनिफिक कर रहे हो या मेलिफिक कर रहे हो। अगर आप सर्टेन रिचुअल्स करते हो तो मार्स की एनर्जी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, ब्लास्ट जैसे होता है ना, आपने बूस्ट कर दिया जैसे, ठीक है, उस तरीके से समझो आप इसको। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मे बी मार्स की रेमेडी कर लेते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, मार्स की रेमेडी करते हैं और अचानक से सब कुछ और ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनके चार्ट में ना पहले से एनर्जी मतलब बहुत हाई है मार्स की, या फिर अलाइंड वे में है, बट उन्होंने बढ़ा दिया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्स, इट्स अबाउट ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है। और ख़ास तौर पे मार्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्स इज़ दी प्लानट, द एनर्जी विच इज़ लाइक एक्शन। ओके, एक्शन से रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ हैं ग्रहों में, एक्शन से रिलेटेड खास तौर पे सबसे पहले कौन आता है, मार्स। फिर कौन है, राहु केतु भी हैं, ठीक है, और भी हैं लाइक आपका ये मर्क्यूरी है, ठीक है। नॉट जुपिटर इन दैट वे, बट हाँ, जुपिटर का एनर्जी बढ़ाओगे तो ईगो बढ़ जाएगा, हो सकता है, ठीक है, अगर उस तरीके का बैलेंस नहीं है चार्ट में। तो इसीलिए हम जब रेमेडीज़ देते हैं, उन रेमेडीज़ के पीछे ना कुछ एक फंडा होता है, कुछ एक बहुत ब्यूटीफुल नेचर होता है। तो सबसे बेस्ट रेमेडी मार्स की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है मंगल भगवान का, मंगल जो ग्रह है उनका जो बीज मंत्र के साथ जो मंगल का मंत्र होता है ना, कुजा का, उस मंत्र का जाप करना मंगल के बीज मंत्र के साथ में। इससे क्या होगा, मार्स की एनर्जी बूस्ट होती है, घटती नहीं है, बैलेंस नहीं होती है, बूस्ट होती है। इसको समझना, किसी भी ग्रह के, इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। किसी भी ग्रह के जो मंत्र होते हैं, ठीक है, उनके मंत्रों में अगर बीज मंत्र ऐड करके, बिना बीज के अगर कर रहे हो तो बैलेंस तक चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन फिर भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि घटता है, बढ़ता ही है, बट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। बीज ऐड कर दोगे तो इंस्टेंटली मतलब पहले दिन से रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के मंत्रों को चैंट करना चाहिए ग्रहों के खास तौर पे। अदरवाइज ग्रहों के लिए एक और साधना है जो मैं अभी बताऊंगा, तो उसी तरीके से। और फॉर एग्जांपल कि मंगल का ना एनर्जी मुझे डाउन करना है, तो मैं क्या करूँ, अपना पेड़ पौधे रोप, मतलब एक होता है ना रोपोगे, मतलब उसको क्या करोगे, प्लांट करोगे, ट्रीज़, ठीक है। ज़मीन खोदना मतलब मिट्टी खोदना, डिग द सॉइल, ठीक है, सॉइल डिग करो। खेत जो होते हैं, लोग जो खेती करते हैं, फार्मर्स, उनका मार्स बहुत बैलेंस होता है, क्योंकि वो मतलब दिन भर मतलब खेत में काम, अब तो उतना नहीं होता है फार्मिंग, बट जहाँ जहाँ होता है,
ठीक है। वो जितना मतलब अपने हाथों से करते हैं, पहले हाथों से होता था, अब तो ट्रैक्टर मशीन हो गया, बट जो लोग अभी भी हाथों से करते हैं उनका ना मार्स बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट में। और आपको दिखेगा, उनके बॉडी में भी दिखेगा, फिजिकल भी स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा हो जाता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ख़राब नहीं होता, ठीक है। दे आर वेरी लीन लुकिंग। और अगर फैट भी है ना तो बहुत मतलब लीन वाला फैट है, मतलब अनहेल्दी फैट नहीं रहेगा उनके बॉडी में, क्योंकि मार्स जो है ना फैट को अपोज करता है। मार्स जो है फैट को अपोज करता है, इसको याद रखिएगा। और क्या मैं बोलूँ, हनुमान चालीसा जो है ना मार्स को बैलेंस करता है, बट साथ में मार्स की एनर्जी को बढ़ाता भी है, हनुमान चालीसा का रेपिटिशन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से, हनुमान चालीसा, अब मान लिया हनुमान जी से कैसे हम ब्लेसिंग ले कि मार्स को बैलेंस करने के लिए, मार्स को जैसे मांगलिक दोष है किसी को, सबसे बेस्ट रेमेडी पता है क्या है? अपन को बोलो ना कि हनुमान जी का कोई एक जो बड़ा सा मूर्ति टाइप का होता है ना, मंदिर जैसा, या उनका कोई मूर्ति होना चाहिए, ठीक है। किसी मंदिर में जा कर के उनको ना स्नान करवाने के लिए अपने हाथों से पानी से स्नान करा के, फिर दूध का अभिषेक करके, या उसमें स्पेशली जो सबसे मेन जो पार्ट है यहाँ का, उनको ना केसर और चंदन, लाल चंदन का या फिर कुमकुम का ऐसे करके उसको लेप करके, ठीक है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा लेप बना करके हल्का पानी के साथ या दूध के साथ में या घी के साथ भी कभी कभी होता है कहीं कहीं पे, उनको वो करके पूरे बॉडी पे उनके लगाया जाता है, ठीक है। अगर वो कोई इंसान करता है ना एटलीस्ट 21 ट्यूजडेज, ठीक है, हर वीक के ट्यूसडे को 21 ट्यूजडेज, उसका जो भी मंगल दोष है वो ख़त्म हो जाता है। बट आपने कभी ये चीज़ें इंटरनेट पे नहीं सुनी होंगी, क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई करता ही नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि कोई कर ही नहीं, मतलब एक, अगर आप कर पा रहे हो ना तो जो भी मतलब एक्स्ट्रा मांगलिक एनर्जी है, मंगल का अगर कोई दोष है चार्ट में तो वो ख़त्म होने लग जाता है। 21 दिनों में भी बहुत मतलब फ़र्क दिख जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा दोष है तो आपको कुछ महीनों तक उसको कैरी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर 21 दिन तक करके उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो इस तरीके की ये इस तरीके की जो रेमेडीज़ होती हैं, आप अब समझ रहे हो ना। एक हो गया चैंटिंग और एक हो गया भगवान को लेप लगाना, उसमें मार्स का जो एनर्जी है वो कम हो रहा है और मंगल दोष घट रहा है, समझ रहे हो? इस Uh, तरीके से आप रेमेडी yes, बनाते हो। यस। sir, but will that work if, say, for example, if I have to work on my inner masculine energy, हम्म but in my chart, Mars is very strong. But so if I'm chanting Mars mantras with Beej mantra, it will actually make it more strong. But inside me, ओके the inner masculinity is in balance. So what will I do in that case? ओके, फॉर यू पर्सनली, सी ऐसा तो मैं यहाँ पे सबको जनरली बता रहा था, बट इफ़ यू आर टेकिंग इट पर्सनली, लिसन टू मी श्रुति, द थिंग दैट यू सेड दैट आपका मार्स बहुत स्ट्रांग है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। एंड यू कैन नेवर डिसाइड कि आपका मार्स स्ट्रांग है कि जुपिटर स्ट्रांग है अपने से, पहले सुन लो इस बात को। सेकेंडली, एक और चीज़ आप नोटिस करो कि इफ़ यू वांट टू बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, अगर आपको लगता है कि आप में मैस्कुलिन थोड़ा कम है, फेमिनिन ज़्यादा है, या फेमिनिन कम है मैस्कुलिन ज़्यादा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है फॉर अ फीमेल, ठीक है, इट इज़ बेस्ट टू डू दी अगर आप में लग रहा है कि आपको फेमिनिन कम लग रहा है, देन यू डू दी लक्ष्मी साधना, श्री सुक्तम साधना, ठीक है। बेस्ट वे, बेस्ट थिंग आउट देयर, ठीक है। भगवान ने हमें मतलब हमारे ग्रेट ऋषियों ने हमें दिया है श्री सुक्तम टू इंक्रीज द फेमिनिन तत्व इनसाइड। और ये बस वो नहीं करता, ये अष्ट दारिद्रता ये सब कुछ ये सब हटा देता है, सारे दोष हटा देता है चार्ट में से, या आप चार्ट तो छोड़ो आप में से हटा देगा श्री सुक्तम, ठीक है। और वो अंदर की शक्ति को राइज करता है, ये साधना आप कर सकते हो। अगर मैस्कुलिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है और इफ़ यू आर अ फीमेल, तो सबसे बेस्ट साधना आउट देयर इज़ भैरवी साधना, ठीक है। कैसे करना है, कहाँ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाओ ज्वाइन करो, इनिशिएशन लो, थोड़े पैसे खर्च करो, ठीक है, थोड़ा इनिशिएशन लो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 1 साल लगेगा, तब 1 साल में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे स्पिरिचुअली और पर्सनली भी। आप में जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो भी दोष हैं, ठीक है। चार्ट वार्ट तो आप भूल जाओगे फिर, तो इसको याद रखना। तो Thank you, sir. हाँ भैरवी साधना तो मैं हर फीमेल को उन फीमेल्स को मैं स्पेशली फीमेल्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भैरवी साधना इज़ बेसिकली जो अभी एक लिंग भैरवी जो भगवान मतलब उन्होंने सदगुरु जी ने जो दिया है ना, वो फीमेल्स के लिए बहुत पावरफुल है, मेल्स के लिए भी हैं बट वो फीमेल्स के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो मार्स और सन दोनों की एनर्जी कैरी करती हैं। और वो ही नहीं, आपके बॉडी में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को वो अच्छे तरीके से मिला करके वो करती हैं। और ऐसे करती हैं कि लाइक यू बिकम लाइक दुर्गा, you're not becoming Bhairavi if you're doing Bhairavi, Linga Bhairavi, you're becoming like a Durga, okay?
ये तो वो पर्सनालिटी बनने लग जाता है। और साथ में भैरवी तत्व जागने लगे, क्योंकि देखो भैरवी और भैरव क्या है, वो तत्व हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो तत्व जागता है ना, वैसे वैसे आप अपने अंदर की डिवाइन शक्तियों को इम्बॉडी कर पाते हो। खैर ये तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया। तो आज का क्लास सबको समझ में आ गया? कोई इशू तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं अब? और किसी को कुछ पूछना है क्लास से रिलेटेड अगर हो तो? यस निखिल। सर जब अपन शुरू में चालू किए थे तब आपने कहा था जो भी असेंडेंट रहता है, राइट, उसके असेंडेंट या फिर कोई भी उसके जो अपोजिट में रहता है बेसिकली वो बनना चाहता है या फिर उसको चाहिए, राइट। हाँ यस। तो अगर सपोज अपन यही थ्योरी अप्लाई करें तो जब नमाज का जब लगन देखते तो उसमें बोलते कि वो तुम्हारा वो डिजायर होता है जो तुमको अपने पार्टनर से चाहिए, राइट। एंड नवाज का लग्न और जो असेंडेंट है उसके अपोजिट में जो साइन है वो दोनों डिफर कर सकते हैं। तो वो दोनों चीजें बैलेंस मतलब सीधी मतलब देखेंगे कैसे बेसिकली। ओके नवमांस में जो, सुनो उसको ध्यान से आप लोग, नवमांस में जो एसेंडेंट, उसी को हम लोग नवांश बोलते हैं, नवांश साइन साइन बोलते हैं, ठीक है। वो जो होता है वो आपका इंटरनल ट्रू सेल्फ है, आप कैसे हो। अगर किसी का कैंसर नवांश है, द पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, भले ही उसके D1 में कैप्रिकॉन हो, एक्वेरियस हो, द पर्सन इज़ वेरी इमोशनली मैच्योर एंड फैमिली काइंड ऑफ अ पर्सन। तो शादी के बाद दे विल वांट टू बिल्ड अ फैमिली इफ़ दे हैव कैंसर नवमांश। दे जस्ट वांट टू बी इमोशनली फुलफिल्ड, क्योंकि उनको मे बी बचपन में या घर में या पिछले जन्मों में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला, इसीलिए इस जन्म में उनका कैंसर नवांश है। तो उनको घर में मतलब शांति, सुख शांति, ऐसे फैमिली वाला अराउंड, वो उनको ऐसा स्पाउस चाहिए जिनके साथ वो बच्चे बच्चे सब कुछ ऐसा सब कुछ कर सके और घर शांति से रह सके, ठीक है। अब उसके अपोजिट में आता है कैप्रिकॉन, उसी नवांश में। तो अब क्या है कि ये जो कैप्रिकॉन वाली जो क्वालिटी है ना, ये आप में होगी, ओके, थोड़ी बहुत। तो ये जो नवमांश का जो पूरा है ना, ये आप हो, इसको समझ लो पहले, ठीक है। आप ही हो और कोई नहीं है। और उसमें जो चीज़ें हैं ना, वो उसको डिज़ायर रूप में आप जो उसको बाहर निकाल रहे हो, तो वो बहुत सटल है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली आपकी होंगी, इसको याद करना पहले तो। और उसमें जो आपको दिख रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको लिब्रा नवमांश है, तो बैलेंस इन दी मैरिज, बैलेंस इन दी हाउस, ऐसे ये होम फैमिली ये सब कुछ चाहिए। एकदम नॉर्मल एवरेज जैसे होता है ना, बैलेंस एकदम सब कुछ चल रहा है, वो चाहिए। एक सुंदर सा, देखो लिब्रा है तो सुंदर चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो वो भी एक है, एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए सब कुछ, घर वगैरह सब कुछ ये है। अब उसके अपोजिट आ गया एरीज़। तो एरीज़ कहाँ है, आप में है या आपके पार्टनर में? तो मैं बोलूँगा दोनों में। और मोस्टली जो 7th हाउस होता है नवांशा का, एवरीबडी 7th हाउस होता है जो नवांशा का, ठीक है, वो आपके कंपैटिबल पार्टनर को शो करता है। इट्स अ सीक्रेट, ठीक है। अगर आपके नवांशा के 7th हाउस में जेमिनाई है, ठीक है, और आपका कोई भी असेंडेंट है D1 में, तो आप देखोगे ना कि आपके लाइफ में जो भी लेट्स से लोग आ रहे हैं, ठीक है, पीपल दे आर कमिंग, तो वो ना जेमिनाई असेंडेंट होंगे, D1 में उनका जेमिनाई होगा। या फिर जेमिनाई मून नहीं बोलूँगा, बट जेमिनाई मतलब वो होंगे, समझ रहे हो ना, मोस्टली जेमिनाई असेंडेंट आएंगे। तो आपके जो नवांशा के 7th हाउस में है, उस साइन का असेंडेंट वाला इंसान ज़्यादा आपको आपके लाइफ में मिलेगा, या फिर उनके साथ ना आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी चलेगी, गिवन दैट ऑल द प्लैनेट सपोर्ट ऑब्वियसली। बाकी सारे प्लैनेट सपोर्ट करने चाहिए, तभी जाके रिलेशनशिप वगैरह सब अच्छा चलता है। बट ना यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर प्लैनेट सपोर्ट नहीं करेंगे तो भले ही वहाँ पे कंपैटिबिलिटी दिख जाएगी, लेकिन उनके साथ में ना आपको मन नहीं लगेगा, वो आपकी तरफ भागेंगे लेकिन आपको उनके साथ जाने का मन नहीं करेगा। बिकॉज नवांशा का जो 7th है वो तो चलो ठीक है, कंपैटिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट है ना, वो पूरा का पूरा वो आप हो, ठीक है। और उस चीज़ को वो इंसान समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंसान आपके पास आ रहा है और आपका सैजिटेरियस नवांशा है, अगर सामने वाला इंसान सैजिटेरियस आपके नेचर को नहीं समझ रहा, भले ही आपका D1 में कुछ भी असेंडेंट हटाओ उसको, वो बाद की बात है, अभी यहाँ नवांशा है ना, तो भले ही वो इंसान आप देखो, अब वो इंसान आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, एज एन सैजिटेरियस एनर्जी में आपकी सैजिटेरियस एनर्जी है वहाँ पे, ठीक है, पर्सनालिटी में। और वो इंसान अगर समझ रहा है कि नहीं आपको उस तरीके से, उस फिलॉसफी को लाइफ के नहीं समझ रहा है, तो फिर भले ही कितनी ही कंपैटिबिलिटी क्यों ना हो जाए, तो वहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम। अगर समझ लेगा आपको तो क्यों समझेगा, क्योंकि उनमें भी वो सैजिटेरियस तत्व होगा।
चाहे उनके किसी चार्ट में दिख जाए D1 में या D9 में, या कोई प्लेसमेंट दिख जाए, या प्लेसमेंट नहीं भी है तो वो साइन जो है बहुत उनके प्रोमिनेंट होगा, बट मोस्टली उनके चार्ट में वो साइन दिख जाएगा। समझ में आया ये? तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पूरा का पूरा जो नवांश होता है निखिल, पूरा का पूरा नवांश आपके पार्टनर को ही डिनोट करता है, लेकिन ये आपको भी आपका भी है, ठीक है? आप ऐसे ही हो, जो भी आपका नवांश है, इनर सेल्फ आपका, ट्रू सेल्फ, सबकॉन्शियसली। जी सर, प्लीज वैसे मेरा क्वेश्चन कुछ और था सर। ठीक है, एक बट एक चीज है, जो भी सर जो अपन सेकंड हाउस स्कॉर्पियो के बारे में बात कर रहे थे ना, जस्ट एक चीज मेरे को अभी हिट हुई जो शायद मैं शेयर करना चाहूंगा। जब स्कॉर्पियो सर सेकंड हाउस में ना, तो फैमिली में जो सीक्रेट चीजें रहती है ना, वो कहीं ना कहीं लैंड के कारण रहती है, वो जमीन के कारण रहती है। यस, दैट कैन बी ट्रू। ये सर पता है मैंने कब नोटिस किया, मेरे को जस्ट याद आया, मैंने 1-1.5 साल पहले एक फ्रेंड का चार्ट देखा था, और उसके फैमिली में काफी सारी सीक्रेट्स तो थे ही थे, साथ में मतलब उसकी जो मम्मी की साइड है, उस साइड में एक लैंड का पीस था जो उसकी मम्मी के नाम पे था, और उसी कारण उसकी मासी ने उसकी मम्मी का मर्डर करवा दिया। सो बिकॉज ऑफ लैंड उनकी फैमिली पे इतने सीक्रेट्स आए, मर्डर्स हुए और बहुत सारी यस चीजें। यस यस यस, स्कॉर्पियो साइन सेकंड हाउस में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैंने बोला चलो ठीक है। जब भी आप चार्ट रीड करो, स्कॉर्पियो साइन जब किसी का देखो ना, तो सारी चीज़ें मत पूछना, सारी चीज़ें मत ज़्यादा भी डिग डिप मत करना, बस प्रॉब्लम तक जाना फिर निकल जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जब चार्ट रीड करते हो यू टेंड टू टेक अप सम कर्मा, ठीक है? इसीलिए ऑलवेज बी प्रोटेक्टिव, ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ योर बाउंड्रीज, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर इमोशंस व्हाइल यू रीडिंग द चार्ट, गिविंग आउट प्रेडिक्शंस। खैर, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग साधना ज़रूर करो, ठीक है? साधना से ही एस्ट्रोलॉजी या फिर सब कुछ होगा, ओके? उसके विदाउट एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल है, ओके? चलो, आपको आप कल बात करते हैं, ओके? क्लास एंड करते हैं, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।